अध्याय 541 लुप्त होते देवताओं की कला। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। यान लुओ ने अपना हाथ उठाते हुए अजीब तरह से भौहें चढ़ाईं। उसकी हथेली पर चांदी जैसी रोशनी की एक किरण प्रकट हुई और वह चमक उठी। उसके बाद उसने उसे जमीन पर पटक दिया। धमाका, एक चांदी का प्रकाश स्तंभ ऊपर उठा, फिर एक बिजली के शामियाने में बदल गया जो आकाश तक फैल गया। फिर चांदी की बिजली ने उस घने सड़े हुए शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यान लुओ की आकृति हवा में प्रकट हुई। उसका शरीर पूरी तरह से चांदी के रंग के कवच से ढका हुआ था, जिस पर जरा भी गंदगी नहीं थी। एक छोटी सी छलांग के साथ ही उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। खून से सने चांद की परछाई में उसके खूबसूरत मगर पीले चेहरे पर थोड़ा और खून लग गया था। उसकी आंखें घूम गईं और उसकी मरे हुए लोगों की सेना उसकी दिशा में देखने लगी। हजारों सैनिकों को मानो किसी तरह का निर्देश मिल गया हो और वे तुरंत अपने हथियार लहराते हुए बचे हुए लोगों की ओर दौड़ पड़े। पलक झपकते ही बचे हुए शवों को मरे हुए लोगों की सेना ने डुबो दिया। यान लुओ हवा में मंडरा रही थी, उसकी छाती थोड़ी सी हिल रही थी। इस क्रूर कत्लेआम के बाद उसके दिल का बेकाबू गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया था। एक बार फिर वह गहरे चिंतन में डूब गई। काफी देर बाद यान लुओ ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस थोड़ी उलझन थी। वह कुछ सोच रही थी, पर उसे यकीन नहीं था कि उसके विचार और भावनाएं सच हैं या नहीं। उसने अपना सुंदर चेहरा उठाया और गहरे आकाश की ओर मुड़ गई। कक्ष में शिम्यू ने अपने सिर से घबराहट की भावना को दूर कर दिया। अंततः वह भ्रम से मुक्त हो गया और उसने एक लंबी सांस ली। यह अनुभव हालांकि पहले जैसा खतरनाक नहीं था, फिर भी उसे थोड़ा दोषी और अनिश्चित महसूस हुआ। शिम्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मिक संवेदना को एक बार फिर से शुद्ध किया। उसके चेहरे पर उभरे जटिल रंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वरदान है या अभिशाप। ठीक है, साधना कलाएं। शिम्यू को अचानक वे शब्द याद आ गए जो पिछले मन से गायब हो गए थे और उनकी आत्मिक इंद्रिय में आदिम आत्मा की कलाएं सक्रिय हो गईं। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। अपनी आत्मिक इंद्रिय के कोने में उसे प्रकाश का एक छोटा सा गोला दिखाई दिया। जब उनकी आत्मा ने गेंद को छुआ तो वह अनगिनत रहस्यमय अक्षरों में फट गई। शिम्यू पात्रों को देखकर बहुत खुश हुए। इस बार उसे आखिरकार सच्चाई दिख गई। ये छोटे छोटे शब्द कोई और नहीं बल्कि 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला का तीसरा चरण थे। उसने जल्दी से पात्रों को पढ़ना समाप्त किया। 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला का तीसरा चरण उतना जटिल नहीं था, लेकिन उसके पीछे कुछ और विषय वस्तु थी। वह पढ़ता रहा और उसका हृदय द्रवित हो गया। छोटे छोटे रूनों के पीछे की सामग्री अभ्यास विधियों की नहीं बल्कि जानबूझकर छोड़ी गई जानकारी का एक अंश थी। ये जानकारी सफेद नीले वानरों के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजानों के बारे में थी। जानकारी के अनुसार सफेद नीले बंदर के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजाने दुश्मन के अभूतपूर्व भाग्य से निपटने के लिए थे। दुश्मन का अभूतपूर्व भाग्य, शिम्यू ने खुद से कहा। 3 खजानों में से एक किंगलान की पवित्र भूमि में, दूसरा सेरुलियन सागर तारे में तथा तीसरा उस सुदूर ग्रह में संग्रहित था जहां सफेद नीले रंग के वानर पूर्वज का जन्म हुआ था। शिम्यू के चेहरे पर एक बार फिर खुशी झलक रही थी। सफेद नीले रंग के वानर पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया खजाना निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं थी। जैसे ही वह करीब से देखने वाला था, उसके मन में अचानक दर्द उठा और वह अपने बालों को पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हवा में अनगिनत सुनहरे अक्षर और कुछ सुनहरे छोटे छोटे आदमी थे। उनकी उंगलियां ऐसे नाच रही थीं मानो वे कोई अद्भुत नृत्य कर रहे हों। ये है। जैसे ही दर्द कम हुआ, ज्वार कम हो गया। शिम्यू ने सुनहरे अक्षरों और छोटे सुनहरे आदमियों को मृत आंखों से देखा। 1/4 घंटे तक सुनहरे अक्षरों को समझने के बाद उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। शिम्यू के मन में एक आवाज सुनाई दी। आत्म साधना के मार्ग पर चलने के बाद व्यक्ति अपने जीवन काल में सैकड़ों अलग अलग लाठी तकनीकें सीख सकता है। समय के साथ ये लाठी तकनीकों के संयोजन में परिणत होगी। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का लाभ उठाने की कोशिश करना गलत नहीं होगा। ध्वनि उसके कानों में गूंजती रही और फिर लुप्त हो गई। लुप्त होते देवताओं की कला। शिम्यू ने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना जारी रखा और पाया कि तकनीकों की केवल एक ही प्रणाली थी जो जादुई मंत्रों में सर्वोत्तम थी। वह इतना स्तब्ध रह गया कि उसकी आह निकल गई। जब से उन्होंने स्वर्ग के माध्यम से 18 छंदों की शुरुआत की, उन्होंने खुद को सेट का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन गायब होने वाले देवताओं की कला पूरी तरह से अतुलनीय थी। लेकिन जब उसने लगभग 100 बार पीछे मुड़कर देखा तो उसे और भी ज्यादा एहसास हुआ कि यह खास लाठी तकनीक कितनी गहन और रहस्यमय थी। वह अपने विचारों पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये ज्ञात नहीं था कि वह कितनी देर से बाहर था, लेकिन शिम्यू धीरे धीरे जाग गया और थोड़ा चकित लग रहा था। हा 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 हा। उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे मुस्कुराहट आ गई और उसकी हंसी तेज हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी हंसी अचानक बंद हो गई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उत्साह से भरा हुआ था। यह सही नहीं है। शिम्यू को अचानक एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। अचानक वह लाठी तकनीक की समझ में डूब गया। अनजाने में ही 1 महीना बीत गया। इस तरह की अमरता अतुलनीय थी। ये सेना के लिए एक निरंतर प्रलोभन था और वह इसका विरोध करने में असमर्थ था। हालांकि पहले महीने की शुरुआत से ही उसे मोटे तौर पर इसकी समझ थी, लेकिन उसे लाठी तकनीक की शक्ति की आंशिक समझ पहले से ही हो गई थी। यह उस समय सीखी गई विधि से कहीं बेहतर थी। शिम्यू की आंखें चमक उठीं और एक क्षण बाद उन्होंने निर्णय लिया।
उसके विचार थोड़े डगमगा गए जब उसने कई और क्यूई फेंग दोनों को संदेश भेजा कि वह अपना एकांतवास जारी रखेगा और उसे निवास के मामलों से परेशान नहीं होना चाहिए। बातचीत खत्म होने के बाद और इससे पहले कि वे कोई जवाब दे पाते, शी म्यू ने तुरंत संपर्क तोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और लुप्त होते देवताओं की कला में डूबा रहा। गुफा के निवास पर वापस आकर कई आत्मा के फव्वारे के पास खेल रहा था। जब उसने मुड़कर उस स्थान की ओर देखा जहां शी म्यू एकांतवास में था और उसने एक आह भरी, ये बेवकूफ अपने अकेलेपन में कितना बोरिंग है। कई ने शिकायत करते हुए अपने पंख फड़फड़ाए और घर के बाहर उड़ गया। आत्मा की भूमि के एक कक्ष में क्यूई फैंग, जो कुछ समय पहले साधना कर रहा था, शी म्यू का संदेश प्राप्त करने के बाद उत्साहित लग रहा था। पिछले 90 सालों से शी म्यू संन्यास लेकर साधना कर रहे हैं और उन्होंने आध्यात्मिक भूमि के सभी प्रकार के मामलों को उनके और कई के जिम्मे डाल दिया है। हालांकि कई समय समय पर कुछ अजीबोगरीब विचार लेकर आते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन मामलों की बारीकियों के बारे में नहीं पूछा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने आत्मिक पत्थरों के आवंटन पर सवाल नहीं उठाया। क्यूई फैंग के अनुसार उसने गुप्त रूप से बहुत लाभ कमाया था, लेकिन वह आत्मा जागरूक था। हालांकि लाभ उतना अधिक नहीं था, फिर भी उसने सभी मामलों को ठीक से निपटाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वह जानता था कि शी म्यू सब कुछ नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन वह बेहद समझदार था। उसने कई की नजरों से आगे निकलने की हिम्मत नहीं की जो शी म्यू से मिलती जुलती थीं। क्यूई फैंग कुछ देर तक चुप रहा, फिर वह उठकर बाहर चला गया। शी म्यू से मिली खबरों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अगला एकांतवास छोटा नहीं होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ ऐसे काम थे जिन पर उसे ध्यान देना था। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। इस दिन निवास में वह कक्ष जहां शी म्यू ने एकांतवास किया था, वह पैर क्रॉस करके बैठा था और उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी आंखों में अजीब सी काली सफेद रोशनी थी। जितनी तेजी से वह दिखाई दी, उतनी ही तेजी से कुछ ही सेकंड में गायब भी हो गई। वह चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए खड़ा हो गया। 3 साल तक डंडे की तकनीक सीखने के बाद लुप्त देवताओं की कला अभी शुरू ही हुई थी। वह मुश्किल से ही उसका सबसे अच्छा हिस्सा निभा पा रहा था। फिर भी इस स्टाफ पद्धति की शक्ति उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। वह अचानक कोशिश करने के लिए उत्सुक हो गया और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। वह तुरंत उठा और बाहर चला गया। निवास का द्वार खुला और शी म्यू उसमें से बाहर आया। शी म्यू, तुम आखिरकार बाहर हो। कई हवा से नीचे उड़ी और शी म्यू के कंधे पर आ गिरी। शी म्यू ने सिर हिलाया और अपनी गति जारी रखी। तुम्हारा रिट्रीट कैसा रहा? क्या तुम्हारा प्रशिक्षण सफल रहा? कई ने पूछा जब उसने देखा कि शी म्यू कुछ विचलित सा लग रहा था। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मुझे यकीन है कि आप इस बात से वाकिफ हैं, शी म्यू ने कहा। तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम बाहर जा रहे हो? मैं कुछ मुद्दों पर ध्यान देने के लिए किंगलान छोड़ रहा हूँ। बाहर जा रहे हो? बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। किंगलान में रहते रहते मैं बहुत बोर हो गया हूँ। यहाँ घुटन हो रही है। शी म्यू ने हल्के से मुस्कुराकर हरे पंखों वाली उड़ने वाली गाड़ी को बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। इस बार उसके लिए बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए कई को साथ लाना कोई बोझ नहीं था। गोधूली की एक किरण जुवानलिंग टावर की ओर उड़ गई। 4 या 5 दिन बाद पवित्र भूमि से हजारों मील दूर एक निर्जन पर्वत पर नीला धुंधलका दिखाई दिया। पहाड़ बहुत ही खतरनाक लग रहा था। कुछ अयस्कों को छोड़कर उसमें अनगिनत राक्षस ही थे। उनमें से ज्यादातर कमजोर थे और उनमें कोई दुर्लभ प्रजाति नहीं थी, इसलिए किंगलान से निकटता के बावजूद यहाँ बहुत कम लोग आए थे। शी म्यू, तुम बंजर जमीन पर क्यों आए हो? कुछ जानवरों को मारने? कई ने उलझन में इधर उधर देखा। अपनी दृष्टि से कई सैकड़ों मील तक के परिवेश को देखने में सक्षम था। शी म्यू ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। एक हाथ से उसे देखने पर उसके हाथ में एक काली रोशनी चमक उठी और इच्छाधारी स्टील स्टाफ प्रकट हो गया। पिछले कुछ सालों में मुझे एक खास लाठी तकनीक से थोड़ी बहुत सफलता मिली है। मैं बस इसे आजमाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इसमें कितनी ताकत है, शी म्यू ने कहा जैसे ही विशफुल लाठी काली रोशनी में चमक उठी। यह इतना कष्टदायक कैसे हो सकता है? क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना संभव नहीं है? यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? कई ने पूछा। शी म्यू ने सिर हिलाया। ये लाठी वाला तरीका बहुत शक्तिशाली था और वह इसे किंगलान की पवित्र भूमि में प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वजह वही थी जो 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला में थी। कौन सोच सकता था कि शायद पवित्र भूमि में किसी को इसके बारे में पता होगा। इससे उसकी पोल खुल जाएगी और वह मुश्किल में पड़ जाएगा। शी म्यू ने गहरी सांस ली और कई से बातचीत बंद कर दी। उसका मन शांत हो गया और काली रोशनी तेज हो गई। अरे शी म्यू, 1 मिनट रुको, कई चिल्लाया और एक विशेष दिशा में देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। क्या हुआ? शी म्यू रुका और पूछा। यहाँ 2 राक्षस हैं जिनके पास बहुत ज्यादा क्यूई है। मुझे डर है कि वे पहले से ही स्वर्ग के दर्जे के हैं। चूंकि आपके पास इस तकनीक को परखने की शक्ति है, तो क्यों न इसे इन 2 राक्षसों पर आजमाया जाए? ठीक है, मैं करूंगा। शी म्यू ने सहमति में सिर हिलाया और राक्षसों की दिशा की ओर बढ़ गया। अध्याय 542 नकारात्मक यिन की शक्ति। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। कुछ ही क्षण बाद शी म्यू सैकड़ों मील दूर एक विशाल पर्वत के सामने प्रकट हुआ। पहाड़ के नीचे एक बड़ी गुफा थी। वह अंधेरे में डूबी हुई थी और उसके भीतर किसी राक्षस की प्रबल उपस्थिति का आभास हो रहा था। कई की दृष्टि से शी म्यू को अंदर का विहंगम दृश्य दिखाई दिया। गुफा जमीन के नीचे बहुत गहरी थी और उसके सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल कक्ष था। वहां 2 बड़े पीले राक्षस पीठ के बल लेटे हुए थे।
वे लंबे अयाल वाले पहाड़ी शेर जैसे लग रहे थे। वे 7-8 फुट लंबे, 4 फुट ऊंचे थे और उनकी पीठ पर पीले रंग के कांटों की एक कतार उगी हुई थी। उनके पूरे शरीर से एक घनी राक्षसी आभा निकल रही थी। जैसा कि कई ने कहा, ये वे राक्षस थे जिन्होंने स्वर्ग का दर्जा प्राप्त कर लिया था। लगता है ये गोल्डन हरिकेन होल जानवरों का एक जोड़ा है, शिम्यू ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही उसने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर के भीतर से आंतरिक क्यूई को मुक्त किया। उसने एक पैर आगे बढ़ाते हुए अपने हाथों से इच्छाधारी स्टील के डंडे को कस लिया। उसने लंबे डंडे को जोर से घुमाया। अचानक वहां काली रोशनी चमक उठी। एक विशाल छायादार छड़ी इच्छाधारी स्टील छड़ी से निकलकर उसके सामने गुफा में 100 फीट ऊपर उड़ गई। धरती हिलने जैसी आवाज के साथ गुफा में कंपन हुआ। चट्टानों के मलबे ने पल भर में विशाल छेद को अवरुद्ध कर दिया। लगभग तुरंत ही गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ और छेद से हवा बहने लगी। प्रवेश द्वार में फंसा हुआ वह पत्थर मानो गुफा के अंदर से किसी जबरदस्त बल से धकेला गया हो। वह बाहर उड़ गया और प्रवेश द्वार फिर से साफ हो गया। शिम्यू ने अपने सामने हो रही हलचल को देखा, लेकिन कर्मचारियों के सामने तो कोई हलचल ही नहीं दिखी। फिर वह पत्थर उछलकर ऊपर आया। जैसे ही उस पर प्रहार हुआ, वह टूटकर चूर्ण विखंडित हो गया। सीटी की आवाज के साथ 2 पीले बवंडर गुफा से उड़ते हुए बाहर आए और शिम्यू का सामना करने लगे। गोल्डन हरिकेन होल बीस्ट्स की 2 विशाल आकृतियों से एक पीली रोशनी निकली। उनके पीले बाल उनके चारों ओर बेतहाशा लहरा रहे थे और उनकी आंखें शिम्यू को घूर रही थीं। जब वे गुर्रा रहे थे, जब ये सब हो रहा था, तो शिम्यू ने एक असामान्य प्रकार की क्यूई छोड़ी और जानवरों ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, शिम्यू युद्ध का नारा लगाते हुए जानवरों के बीच से गुजरा। उसकी दोनों भुजाएं काली और सफेद चमक रही थीं, जो हर सेकंड और अधिक चमकदार होती जा रही थीं। एक इंसान होने के बावजूद शिम्यू क्षितिज पर एक विशाल पर्वत की तरह खड़ा था। उसके शरीर से एक भयंकर दबाव फूट पड़ा और दोनों होल जानवरों पर टूट पड़ा। दोनों सुनहरे तूफानी होल जानवरों की आंखें तेजी से बदल गईं और वे धीरे से गुर्राने लगे। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह चौड़ा किया, अनगिनत पीली आकृतियां उभर आईं। वे पीली हवा के 2 खंभों में सिमट गईं और शिम्यू के चेहरे पर टूट पड़ीं। हवा सीटी बजाती और चरमरती हुई जमीन पर पड़ी धूल भरी वनस्पतियों को उड़ा ले जाती। उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। दोनों बवंडर 20 या 30 फीट की ऊंचाई से उठे। जब वे शिम्यू के सामने पहुंचे, तो उनकी ऊंचाई लगभग 100 फीट तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि जमीन भी हिल रही थी और आसमान में अंधेरा छा रहा था, मानो दिन ढलने वाला हो। शिम्यू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं जब उसने 2 बवंडर देखे। उसने हंसी उड़ाई और अपने हाथों में काली रोशनी छोड़ दी। वह चक्रवात की तरह था और उसके हाथ धुंधले हो गए थे। काले और सफेद प्रकाश ने उसके शरीर को चमकदार काले और सफेद सूरज की तरह घेर लिया। लुप्त होते देवताओं की कला। शिम्यू की आवाज गरजती हुई बिजली जैसी थी। वह हवा में गूंजती रही और देर तक गूंजती रही। एक विशाल काले और सफेद रंग का डंडा हवा में प्रकट हुआ और सीधे गोल्डन हरिकेन होल बीस्ट्स पर गिरा। जब काले और सफेद रंग के डंडे ने 2 विशाल बवंडरों को छुआ, तो वे कागज की तरह फट गए और फिर गायब हो गए। गोल्डन हरिकेन होल जानवर चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काले और सफेद डंडे ने चकाचौंध भरी रोशनी का एक चौकोर घेरा बना दिया, जिससे जानवर चारों ओर से घिर गए। जैसे ही अवरोध के अंदर एक पीला तूफान आया, जीव बेकाबू होकर भागने लगे। वे बाहर निकलने के लिए जोर लगाना चाहते थे, लेकिन आसपास का स्थान विकृत और विकृत था। फिर काली और सफेद रोशनी अलग हो गई। जब सफेद रोशनी ऊपर गई, तो काली रोशनी नीचे गिर गई, मानो स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए हों। दोनों होल जानवरों के शरीर ऊपर की ओर तैरने लगे। किसी तरह काले और सफेद प्रकाश और क्यूई ने गुरुत्वाकर्षण को निरस्त कर दिया और एक अनोखा स्थान बन गया। अंतरिक्ष का ताना बाना बीच में दबा हुआ था। दोनों पीले होल जानवर चौंक गए। उनके शरीर तेज और चमकदार रोशनी से चमक रहे थे और हवा के तेज झोंके निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार थी। उनकी संयुक्त शक्ति के बावजूद कुछ भी असर नहीं कर रहा था। गड़गड़ाहट। जैसे ही 2 रंग अलग हुए, काला और सफेद स्थान तेजी से बदल गया। यह अचानक संघनित होकर 2 विशाल काले और सफेद रंग की पीसने वाली डिस्क बन गईं। वे बीच की ओर बढ़ते हुए घूमने लगीं। होल जानवरों की आंखें हताश दिख रही थीं और उन्होंने मुंह फैला लिया। उनके शरीर फूल गए और वे दहाड़ने लगे, मानो जाल से बचने के लिए खुद को उड़ा देना चाहते हों। काले और सफेद अंतरिक्ष में एक ठंडी आवाज गूंजी। पीसने वाली डिस्क अचानक तेज हो गईं और बंद हो गईं, और होल जानवर बीच में दब गए। मोर। शून्य में एक तेज आवाज हुई और काले और सफेद रंग का चक्की का पत्थर लगातार घूमता रहा। दोनों होल जानवरों के विशाल शरीरों को अंदर खींचकर हिंसक रूप से कुचल दिया गया। उन्हें पीसकर खूनी गूदा बनाया गया और रफू रफू की आवाजें आ रही थीं। जैसे फलों का रस निकाला जा रहा हो, खून बह रहा था और इस प्रक्रिया में उनकी आत्माएं भी कुचली जा रही थीं। एक क्षण में आकाश और पृथ्वी के बीच केवल काला और सफेद रंग ही रह गया और गति अभी भी धीमी थी। थोड़ी देर बाद काले और सफेद रंग का स्थान बदलता गया और धुंधला हो गया। आकाश के बीचों बीच शिम्यू की छवि दिखाई दी। वह उस समय पीला पड़ गया था और थोड़ा लड़खड़ाता हुआ उड़ रहा था। नीचे जमीन पर मांस और खून के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जो 2 होल जानवरों के अवशेष थे। शिम्यू ने हाथ हिलाया और स्वर्ण तूफान होल जानवरों की 2 मुट्ठी के आकार की दानव गोलियां रक्तमय द्रव्यमान से उड़कर उसके हाथों में आ गईं। इन 2 दानव गोलियों को होल जानवरों ने स्वर्ग का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित किया था।
ये औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य चीजों को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री होंगी, जिससे ये अत्यधिक मूल्यवान होंगी। थोड़ी देर देखने के बाद उसने दोनों दानव गोलियां उठाईं और जल्दी से पास में उतर गया। उसने कुछ औषधीय जड़ी बूटियां निकालीं और उन्हें खा लिया। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला और लुप्त देवताओं की कला के मिश्रण से उसकी शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। इतनी शक्ति के साथ कोई भी चीज उसके रास्ते में नहीं आ सकती थी। इस प्रकार की लाठी तकनीक को किसी भी अन्य सामान्य विधि के दायरे से अलग रखा गया था, क्योंकि इसकी शक्ति में अनंत अंतरिक्ष समाहित था। यह आकाश और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग कर सकती थी। यदि अंतरिक्ष की शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती तो वह अथाह और अजेय हो जाती। लुप्त देवताओं की यह कला अद्भुत थी, लेकिन इसमें बहुत ऊर्जा लगती थी। अपने वर्तमान स्तर पर शीमू के पास इसे करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त ऊर्जा थी। एक समय के बाद उसका शरीर लगभग सूख गया था। कई दूर से उड़ते हुए चिल्लाया, शीम्यू, ये कैसी तकनीक है? ये तो अद्भुत है। लुप्त देवताओं की कला का प्रदर्शन करने से पहले शीम्यू ने कई को बहुत दूर भेज दिया था, ताकि पक्षी उसमें फंस न जाए। यह वही छड़ी तकनीक है जिसे लुप्त होने वाले देवताओं की कला के नाम से जाना जाता है, जो मैंने हाल ही में सीखी है, शीम्यू ने कई से कहा। वह उससे मुंह मोड़कर अपने हाथ से 2 बेहतरीन स्पिरिट स्टोन निकाले ताकि खुद को ठीक कर सके। कई ने दोबारा कुछ नहीं पूछा और सचेत होकर उसके आसपास अपनी रक्षा की। स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्रता का सार प्रकृति में अतुलनीय था। थोड़ी देर बाद शीमू ने अपनी आंखें खोलीं और उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। उसकी शक्ति और क्यूई पुनः प्राप्त हो गई थी। टिप्पणी, शीम्यू खड़ा हो गया। जाने का समय हो गया है, उसने कई से कहा। क्या अब तुम वापस जा रहे हो? कई कुछ असंतुष्ट लग रहा था। शीम्यू थोड़ा मुस्कुराया। वह यहाँ सिर्फ लाठी तकनीक की क्षमताएं परखने आया था। अब जबकि प्रयोग पूरा हो चुका था, उसका वापस लौटना स्वाभाविक ही था। शीम्यू, अब हम बाहर हैं, तो क्यों न थोड़ी देर बाहर घूमकर कुछ मजा किया जाए? चलो कुछ अच्छा खाना ढूंढते हैं। सारा दिन घर में रहना बहुत थका देने वाला होता है, कई ने कहा। शीम्यू हंसा। ठीक है, क्योंकि हम बाहर जाकर मौज मस्ती कम ही करते हैं। मुझे पास का एक शहर याद है जो स्पिरिट घास के रस से शराब बनाने के लिए मशहूर है। वहां से वापस जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक शराब बना दूंगा। बहुत बढ़िया, कई ने उत्साह से चिल्लाया। शीम्यू ने अपना सिर हिलाया और उसका शरीर एक दिशा में लाल बत्ती की तरह हो गया। अध्याय 543, जादुई सड़क। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। गुप्त कक्ष के अंदर शीमू आंखें बंद करके घुटनों के बल बैठा था। उसका पूरा शरीर काले और सफेद प्रकाश की एक परत से ढका हुआ था। दोनों रंग अलग अलग थे और उनमें किसी भी तरह के एकीकरण का कोई निशान नहीं था। क्या हुआ? ये तो बिल्कुल गलत है। क्या गड़बड़ हुई? शीम्यू ने आंखें खोलीं और मन ही मन बुदबुदाया। इन 3 महीनों में उसने बहुत कोशिश की थी, पर हर कोशिश बेकार गई। वह खुद को थोड़ा परेशान महसूस करने से नहीं रोक पाया। साथ ही उनके बाएं हाथ की यांग शक्ति और दाएं हाथ की यिन शक्ति को उत्तेजित करने में कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि वे यिन और यांग शक्तियों को एक साथ लाने में कभी सफल नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि उसने यिन और यांग ऊर्जाओं को बलपूर्वक एकीकृत करने का साहस नहीं किया था। बात यह थी कि परस्पर विरोधी शक्तियों की विस्फोटक शक्ति उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा थी। शीम्यू की भौहें झुंझलाहट से सिकुड़ गईं। पहले और दूसरे चरण दोनों में ही परम यांग ज्वालाओं और परम यिन क्यूई के अलावा एक स्वर्ग श्रेणी के पशु के रक्तसार की आवश्यकता थी। हालांकि तीसरे चरण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी, जो कि कुछ हद तक उल्लेखनीय था, क्योंकि यह सोचा गया था कि इसे प्राप्त करना आसान होगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पहले जब भी उसे अपने प्रशिक्षण में कोई बाधा आती तो वह मार्गदर्शन के लिए पूर्ववर्तियों से परामर्श ले सकता था, लेकिन चूंकि वह अपनी साधना के बारे में किसी और को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब वह किसकी ओर देख सकता था? ओह ठीक है, सफेद नीले पूर्वजों के महान 3 खजाने। शीम्यू के दिमाग में अचानक से विचार कौंध गया, मानो उसने कुछ सोचा हो। उसे सफेद नीले वानरों के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए 3 खजानों के बारे में जानकारी याद आए। अगर वह ध्यान से उसकी समीक्षा करे तो शायद कुछ सुराग मिल जाएं। सफेद नीले वानरों के पूर्वजों ने तो ये खजाने यूं ही नहीं छोड़े होंगे। चूंकि यह बात 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला के तीसरे चरण के खुलासे के समय सामने आई थी, तो इस जानकारी के पीछे जरूर कोई गहरा अर्थ होगा। शीम्यू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और उन खजानों के बारे में जानकारी एक बार फिर से पढ़ी। पूरी मेहनत करने के बाद उसने आंखें खोलीं और उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने जो सोचा था वह सच था। सफेद नीले रंग के वानरों के पूर्वजों ने किंगलान की दूसरी मंजिल पर एक खजाना छोड़ा था जो यिन और यांग शक्तियों के संतुलन में मदद करता था। हालांकि खजाने का विवरण नहीं बताया गया था। किसी भी मामले में ये जानकारी निश्चित रूप से शीम्यू के लिए एक उपहार थी। लेकिन तभी शीम्यू को कुछ सूझा और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। किंगलान की पवित्र भूमि में खजाने की ओर जाना अकल्पनीय और निषिद्ध था। किंगलान में नियम बेहद सख्त थे। सामान्य परिस्थितियों में 100 साल के शिष्य के लिए दूसरी मंजिल पर जाना असंभव था। दूसरे शब्दों में, खजाने की दूसरी मंजिल तक पहुंचने का सबसे सीधा तरीका ये था कि वह स्वयं को सहस्राब्दी शिष्य के रूप में उन्नत कर ले। हालांकि पवित्र भूमि ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि सहस्राब्दी शिष्य बनने के लिए व्यक्ति को स्वयं को 1000 वर्षों की साधना में डुबोना होगा। शीम्यू कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया।
वह अब 10 साल से ज्यादा समय से किंगलान में था। अगर वह पवित्र भूमि की दूसरी मंजिल पर स्थित खजाने के भंडार के लिए बेताब होता तो उसे लगभग 1000 साल इंतजार करना पड़ता। अगर उसके पास धैर्य भी होता तो ये कहना बेतुका होता कि 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला का गुप्त रूप से अभ्यास करने वाले दूसरे लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने अपना सिर हिलाया और अधिक पुस्तकों की खोज की जो उसे दूसरों का ध्यान आकर्षित किए बिना दूसरी मंजिल पर स्थित खजाने में रहने में सहायता करेगी। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी उसे अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल सका। नहीं, मुझे पवित्र नियमों के बारे में बहुत कम जानकारी है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो मेरे सवालों और चिंताओं के बारे में ज्यादा निश्चिंत हो। शी म्यू ने तुरंत अनावश्यक प्रयास छोड़ दिया और खड़े हो गए। वह इस विषय पर अधिक जानकारी रखने वाले अधिक लोगों को नहीं जानता था तथा अपने साथियों से जो उसके साथ ही किंगलान में प्रवेश कर रहे थे पूछना समय की बर्बादी होगी। कुछ समय तक इस बारे में सोचने के बाद शी म्यू ने लिंग फैंग से परामर्श करने का फैसला किया। यह व्यक्ति न केवल वह भाई था जिसने नए शिष्यों के एक समूह को पवित्र भूमि में प्रवेश दिलाया था, बल्कि वह एक नेकदिल इंसान भी था। वह एक अच्छा वक्ता भी लग रहा था। चूंकि वह काफी समय से किंगलान में रह रहा था इसलिए उसके मार्गदर्शन में ही जाना उचित था। जैसे ही उसने मन बना लिया शी म्यू तुरंत दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हो गया। 1 घंटे बाद वह पास के एक पहाड़ पर पहुंच गया। पहाड़ के नीचे बांस का जंगल शांत था। नीचे की ओर कई ऊंची इमारतें थीं जो ज्यादातर बांस की बनी थीं, जिससे वह बहुत ही साधारण लग रहा था। जैसे ही शी म्यू पास पहुंचा उसने अटारी से मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनी। बांसुरी की ध्वनि सूखे चीड़ के जंगल जैसी थी। ये सुंदर और असाधारण होने के साथ साथ भयावह भी थी। गीत के अंत तक शी म्यू उसी स्थान पर स्थिर खड़ा रहा। उसके बाद वह अटारी भवन के सामने वाले बरामदे की ओर चल पड़ा। भाई लिंग फैंग, क्या आप आसपास हैं? मैं भाई शी म्यू हूँ। अटारी से एक स्पष्ट आवाज आई जैसे ही दरवाजा अपने आप खुला। ओह भाई शी म्यू, तुम निकले। मेरे शिष्टाचार के लिए माफी चाहता हूँ, कृपया अंदर आ जाओ। शी म्यू अंदर आया और लिविंग रूम में हरे रंग का लबादा पहने एक आदमी ने उसका स्वागत किया। उसके हाथ में एक जैड बांसुरी थी और उसके लंबे बाल एक बेल्ट से चोटी में बंधे थे। हे, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था और अब तुम अपनी साधना के अंतिम चरण में पहुंच गए हो। बधाई हो। लिंग फैंग खड़ा हुआ और हंसते हुए शी म्यू को सिर से पैर तक देखने लगा। ओह, मैं आपकी तुलना में कुछ भी नहीं हूँ भाई लिंग फैंग। एक दूसरे की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बातें करने नहीं आए हो। तो बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं सीधे बात करता हूँ। मैं आज यहाँ भाई लिंग फैंग से किंगलान की पवित्र भूमि के बारे में कुछ सवाल पूछने आया हूँ। लिंग फैंग ने उसकी बातें सुनी और थोड़ा सिर हिलाकर शी म्यू को आगे बोलने का संकेत दिया। मैं ये जानना चाहता था कि क्या मेरे लिए एक शताब्दी पुराने शिष्य के रूप में किंगलान की दूसरी मंजिल पर स्थित खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता है? थोड़े समय के लिए, तो फिर मैं कब तक रुक सकता हूं? एक शताब्दी पुराने शिष्य को अधिकतम 7 दिनों के लिए ही ठहरने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। हालांकि आपको केवल आत्मा क्षेत्र में ही रहने की अनुमति है। तो फिर और अधिक समय तक रुकने के बारे में क्या ख्याल है? ओह, लंबे समय तक निवास करने के लिए आपको सहस्राब्दी शिष्य बनना होगा। हालांकि ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। सहस्राब्दी शिष्य बनने की एक प्रमुख शर्त यह है कि आप स्वर्ग स्तर तक पहुंचने तक साधना करते रहें। चूंकि भाई शी म्यू आपकी साधना के अंतिम चरण में है, इसलिए भले ही आपकी शक्ति अद्भुत हो, फिर भी आपके लिए कोई विशेष अपवाद नहीं होगा। लिंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने एक बार फिर निराशा भरे स्वर में पूछा। भाई शी म्यू को किंगलान की पवित्र भूमि में आए हुए अभी लगभग 1 दशक ही हुआ है। यह इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सहस्राब्दी के अनुयायियों के संसाधनों के लिए है? शी म्यू के मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर यह सिर्फ सहस्राब्दी शिष्यों के संसाधनों के लिए है तो इतनी बड़ी उम्मीदें मत पालिए। हालांकि सहस्राब्दी शिष्यों ने प्रचुर संसाधन प्राप्त कर लिए हैं, फिर भी उन्हें किसी भी अन्य सदियों पुराने शिष्य की तरह हर साल कुछ पवित्र कार्य पूरे करने होंगे। ये कार्य स्वर्ग के पद पर बैठे लोगों के लिए भी खतरनाक हैं। बेहतर होगा कि आप कुछ समय के लिए एक सदी पुराने शिष्य के रूप में ही रहें और अपने कौशल और शक्ति को निखारें। अभी भी एक बात है, मैं पवित्र भूमि में अपने कौशल को निखार रहा हूँ। हालांकि ये केवल विदेशी मार्शल आर्ट का तरीका नहीं है, बल्कि आंतरिक आत्मसाधना भी है। इसलिए ऐसे नियमों का होना जरूरी है। लिंग फैंग ने आगे कहा। शी म्यू ने एक क्षण मौन रखा और अचानक अपना सिर उठाया। भाई लिंग फैंग, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे कुछ समस्याएं हैं और मुझे जल्द से जल्द किंगलान की दूसरी मंजिल पर जाना है। अगर भाई लिंग फैंग को कोई विकल्प पता हो तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे बताएं और मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। लिंग फैंग ने उसकी विनती सुनी और शी म्यू की ओर देखा। उसने आह भरी। ठीक है, कोई और तरीका नहीं है, लेकिन ये देखते हुए कि आप कितने दृढ़ हैं, मैं तब साझा करूंगा। धन्यवाद भाई लिंग फैंग। शी म्यू बहुत खुश हुआ। यदि एक शताब्दी पुराना शिष्य पवित्र भूमि की दूसरी मंजिल में पहले से प्रवेश करना चाहता है तो एकमात्र रास्ता जुवानलिंग टॉवर में जादुई सड़क के माध्यम से है। लिंग फैंग ने विस्मय के साथ कहा, कृपया मुझे ज्ञान दो। शी म्यू के चेहरे पर कुछ संदेह दिखाई दिया, क्योंकि उसने ये शब्द कभी नहीं सुना था। जादुई मार्ग एक विशेष स्थान है जिसके बारे में मैंने बहुत कम सुना है। ऐसा कहा जाता है कि इस मार्ग में प्रवेश करने के बाद भ्रम उत्पन्न होते हैं। यदि आप लापरवाह हैं तो आप स्वयं को खो देंगे और हमेशा के लिए खो जाएंगे।
यदि आप पहले से ही सहस्राब्दी शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको जादुई मार्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ताकि यह सिद्ध हो सके कि आप अपनी शक्ति की परवाह किए बिना सहस्राब्दी शिष्य बन सकते हैं। शी म्यू का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक दृढ़ भाव चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने चुनौती स्वीकार करने का मन बना लिया हो। इसके अलावा जादुई रास्ते पर जाने से पहले कुछ जरूरतें होती हैं और यह किसी 100 साल पुराने शिष्य के लिए नहीं है। शी म्यू के कुछ कहने से पहले ही लिंग फेंग ने बीच में ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। कैसी परिस्थितियां? शी म्यू को आश्चर्य नहीं हुआ। चूंकि जादुई रास्ता खतरनाक है इसलिए वे किसी भी शताब्दी के शिष्य को अंदर जाकर व्यर्थ मरने नहीं देंगे। कुछ सीमाएं तय करना सामान्य बात है। उन्हें पार करने के लिए आपको सबसे पहले सभी शताब्दी के शिष्यों में से शीर्ष 3 शिष्यों को हराना होगा। एक तरह से आपको भाई यूं, भाई लॉन्ग और मुझे हराना होगा। लिंग फेंग हंसा। शी म्यू ने उसकी बातें सुनी और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। तीनों में से उसने लॉन्ग जान ये और लिंग फेंग की ताकत देखी थी, हालांकि उसने युन जियाओ की ताकत कभी नहीं देखी थी। हालांकि सभी उच्च शिष्यों में शीर्ष 3 स्थान पाने के लिए असाधारण प्रयास करना होगा। उन्हें हराना इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि जादुई रास्ते को तोड़ने का यही एकमात्र रास्ता लग रहा था। शी म्यू गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ओह, तुम्हारे चेहरे के भाव से लगता है कि शायद तुम्हारे मन में कुछ और ही योजनाएं हैं। हम कितने अच्छे दोस्त हैं। ये तो मैं ही था जो तुम्हें किंगलान की पवित्र भूमि पर लाया था। यह एक दोस्ताना याद दिलाने वाली बात है, लिंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई लिंग फेंग, मुझे ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। शी म्यू ने अपनी पीठ झुकाकर उसे धन्यवाद दिया। भाई लॉन की ताकत चैंपियनशिप के दौरान दिखाई गई ताकत से कहीं ज्यादा है। हालांकि भाई युन जियाओ के मामले में उनकी ताकत मुझसे कहीं बेहतर और ज्यादा है। लिंग फेंग ने चेतावनी दी। शी म्यू ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया। जैसे जैसे समय बीतता गया वह लिंग फेंग के निवास में अधिक समय तक नहीं रुका और जल्दी से चला गया। लिंग फेंग का वह रूप जो उसने शी म्यू को बांस के जंगल से बाहर भेजा था धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह एक शब्द भी नहीं बोला। अध्याय 544 जानवरों का झटका। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शी म्यू भाई लिंग फेंग के घर के बाहर बांस के जंगल के द्वार पर खड़ा हुआ और एक गहरी सांस ली। एक लाल लकीर की तरह वह दूर तक उड़ गया। थोड़े समय बाद उसकी आकृति पुनः गिरी, लेकिन इस बार उसके निवास के प्रांगण में। आपका स्वागत है युवा स्वामी। कुछ सेवक जो प्रांगण से गुजर रहे थे उन्होंने शी म्यू को देखा और तुरंत आदरपूर्वक झुककर उनका स्वागत किया। शी म्यू का दिल अभी भी सोच रहा था कि भाई लिंग फेंग ने उसे क्या बताया था। वह बिना एक दो नजर डाले उनके पास से गुजर गया और अपने घर की गहराई की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा उसे अचानक कुछ याद आया और वह तुरंत पीछे मुड़कर सेवकों की ओर देखने लगा। क्या आप में से किसी ने कई को देखा है? मास्टर कई कुछ लोगों को आत्मा के फव्वारे के पास लेकर आए, एक सेवक ने तुरंत उत्तर दिया। ठीक है। शी म्यू ने सिर हिलाया और घर की ओर चलने के लिए मुड़ गया। मुख्य घर के हॉल से होते हुए शी म्यू सीधे गुप्त कक्ष में पहुंच गया। हालांकि जैसे ही उसने गुप्त कक्ष के दरवाजे को धक्का देकर अंदर प्रवेश किया वह अचानक वहीं रुक गया। गुप्त कक्ष खाली नहीं लग रहा था। पत्थर की एक कुर्सी पर एक महिला बैठी थी जिसकी पीठ शी म्यू की ओर थी। शी म्यू को आश्चर्य हुआ और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। अपनी आत्मिक इंद्रिय की तीव्रता के अनुसार उसे पता चल जाना चाहिए था कि गुप्त कक्ष में एक से ज्यादा लोग हैं। हालांकि उसकी आत्मिक इंद्रिय उस महिला की उपस्थिति को पकड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि जब वह महिला स्पष्ट रूप से शी म्यू के सामने बैठी थी तब भी वह उसकी चीख का जरा भी एहसास नहीं कर पा रहा था। वह उसके आसपास के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। दूसरे शब्दों में, अगर वह महिला हमला करने के लिए पीछे से भी आती तो वह बिल्कुल भी बच नहीं पाता। बस यही सोचकर शी म्यू को पसीना आ गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर सतर्कता का भाव फीका नहीं पड़ा। उस महिला ने सफेद महलनुमा पोशाक, चौड़ी बाहों वाला लबादा और थोड़ी कसी हुई बेल्ट पहनी हुई थी जो उसके शरीर और आकर्षक आकृति को बखूबी उभार रही थी। उसकी चौड़ी स्कर्ट बर्फीली चांदनी जैसी थी। उसके लंबे बाल कंधों से नीचे तक फैले काले झरने जैसे थे। वह कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी और उसका शरीर एक हल्के सफेद आभा से ढका हुआ था जिससे वह एक अवर्णनीय छिपी हुई सुंदरता वाली परी की तरह लग रही थी। शी म्यू का दिल अचानक हिल गया और वह कुछ असमंजस के साथ उस महिला के पास गया। यान लुओ, क्या ये तुम हो? महिला के कंधे हल्के से हिले और धीरे धीरे पलट गए। देखा जा सकता था कि उसका चेहरा थोड़ा मजबूत था और उसकी नाक ऊंची थी। उसके होंठ स्वाभाविक रूप से थोड़े सिकुड़े हुए थे। उसमें अपूर्णता का जरा भी नामोनिशान नहीं था। उसकी भौंहों के ऊपर कमल के फूल जैसा एक काला आध्यात्मिक चिन्ह था जो उसकी साफ त्वचा के अनुरूप था। उसके मनमौजी रूप को बिगाड़ने के बजाय उसने उसमें चुलबुलेपन का पुट भर दिया। ऐसी खूबसूरती की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। अगर ये यान लुओ नहीं थी तो और कौन हो सकता था? चांदी का कवच उतार देने के बाद यह विचार कि वह कुछ ही मिनटों में अनेक सैनिकों का वध कर सकती है उसके भय को और बढ़ा देता था। शी म्यू ने यान लुओ को देखा और खुद को रोक नहीं पाया। उस समय उसके दिमाग में बस अद्भुत शब्द ही घूम रहा था। क्या तुम्हारा काम हो गया? यान लुओ ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। ओह, माफ करना, मैं तुम्हें देखकर थोड़ा हैरान हो गया था।
तुम यहाँ क्यों हो? शी म्यू अपनी हैरानी से उभरा और पूछा। दरअसल चूंकि शी म्यू ने 3 साल तक यान लुओ को परेशान न करने का अनुबंध किया था, इसलिए जब उसने उसे बुलाने की कोशिश की तब भी वह अंधेरे में था। उसका इस समय उसके सामने आना उसके लिए एक बड़ा सवाल था। उसके और यान लुओ के बीच का अनुबंध अभी तक टूटा नहीं था। संबंध अभी भी बना हुआ था, भले ही वह यान लुओ के लिए अप्रभावी था। यान लुओ ने शी म्यू को घूरा लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। कोई चीज ऊपर चढ़ी है, इसके बारे में क्या है? मेरे साथ आइए। जैसे ही उसके शब्द निकले और इससे पहले कि शी म्यू जवाब दे पाता, यान लुओ ने एक फॉलन एंजल डेस्क निकाला और मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। धमाका! फॉलन एंजल डेस्क की सतह पर एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठी और हवा में एक काला भंवर उभर आया। धुआं धीरे धीरे घुल गया और गायब हो गया। शी म्यू को बस एक बवंडर सा महसूस हो रहा था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने खुद को एक बार फिर मृत आत्माओं की दुनिया में पाया। उसने इधर उधर देखा और पाया कि अब वह डार्कवाटर झील पर बनी वेदी पर था। ये बिल्कुल वही वेदी थी जो यान लुओ ने 1 दशक से भी पहले उसके लिए बनवाई थी। शी म्यू को आश्चर्य हुआ जब उसकी आंखों के सामने डार्कवाटर झील का क्षेत्रफल उसकी याद से कई गुना बड़ा था। वह एक छोटे से समुद्री क्षेत्र की तरह विस्तृत और मासूम लग रहा था। डार्कवाटर झील के किनारे काले पत्थरों से बने दर्जनों महल थे, जो न केवल साधारण थे बल्कि कच्चे भी थे। काले पत्थर के महल के चारों ओर अनगिनत सफेद कंकाल सैनिक जमा थे। शी म्यू के अनुमान के अनुसार उनकी संख्या लगभग 1 लाख थी। यान लुओ पिछले कुछ सालों से बिल्कुल भी खाली नहीं बैठी थी। ये साफ था कि उसकी ताकत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। यान लुओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसका क्या मतलब है? क्या आप अनंत शक्ति की गोलियां चाहते हैं? यान लुओ ने अचानक पूछा। तुमने कैसे किया? जैसे ही शी म्यू पूछने वाला था, उसे अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। यान लुओ और उसके बीच के अनुबंध के दौरान अक्सर उन दोनों के बीच के अनुबंधात्मक संबंध का प्रभुत्व बदलता रहता था। इसी वजह से यान लुओ को ब्लड सील के बारे में पता चला। मैं अभी जो कुछ जानता हूँ उसके बारे में झूठ नहीं बोलूंगा, शी म्यू ने कहा। तो फिर मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। खैर, यह इस तरह हुआ। शी म्यू ने सोचा और पाया कि उसे यान लुओ से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह भी अंधेरे में था और कुछ जवाब भी चाहता था। अब जो कुछ वह देख रहा था, उससे लग रहा था कि यान लुओ कुछ ऐसा जानती है जो वह नहीं जानता था। शी म्यू ने यान लुओ को सब कुछ बताया, जिसमें 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला, आकाश को हिला देने वाला कर्मचारी, सफेद नीले बंदर के पूर्वज और रक्त सील शामिल थे। तो फिलहाल यही स्थिति है और मुझे आज भी सब कुछ पूरी तरह से समझने में परेशानी हो रही है। शी म्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी वर्तमान शक्ति को देखते हुए ये तुम्हारा भ्रम मात्र है। कोई भी अमर तुम्हें एक उंगली से मार सकता है, यान लुओ ने उत्तर दिया। ये सुनकर शी म्यू को अचानक अपने दिल में एक बड़ा झटका लगा। वह याद करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह उस समय का उदाहरण है जब वह विशालकाय सुनहरे ताड़ के जानवर के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। खैर, ये स्वर्गीय वंश क्या है? क्या ऐसा कोई अमर प्राणी सचमुच मौजूद है? शी म्यू ने पूछा। जब उसने पहली बार पूछा तो उसे यान लुओ के चेहरे पर अचानक ठंडक महसूस हुई। घुटन का एक एहसास, जो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कोई पदार्थ अचानक उसके भीतर से निकलकर चारों तरफ फैल रहा हो। डार्कवाटर झील के तट पर एकत्रित हजारों कंकाल सैनिकों ने यान लुओ की जानलेवा भावना को महसूस किया और सभी दिशाओं में हड्डियों के टकराने की आवाज से कांपने लगे। यान लुओ की हत्या की भावना कुछ समय तक जारी रही, फिर धीरे धीरे समाप्त हो गई। काफी देर बाद यान लुओ को होश आया और उसने कहा, स्वर्गीय वंश कहाँ है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि मुझे पता है कि हम दोनों का उद्देश्य एक ही है और दुश्मन भी एक ही है। फिलहाल तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम अभी चले गए तो तुम्हारी मौत बेकार ही जाएगी। तुम्हारा मतलब है वह किंगलान की दूसरी मंजिल तक जाने वाले जादुई मार्ग के लिए भी बमुश्किल ही योग्य था। स्वर्ग वंश और अनंत शक्ति की गोली को नीचे ले जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। किंगलान सूची के शीर्ष 3 शिष्यों में से कोई भी अच्छा सौदा नहीं था। न केवल वे उससे कहीं ज्यादा समय से प्रशिक्षण ले रहे थे, बल्कि वे पहले ही स्वर्ग स्तर की साधना तक पहुंच चुके थे और कहीं ज्यादा अनुभवी भी थे। तुम्हें बस अपना वादा याद रखना है। बाकी का इंतजाम मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यान लुओ ने कहा। 2 महीने बाद एक वीरान घाटी में शी म्यू ने हरा वस्त्र पहना हुआ था और एक लाठी लिए हुए था। भाले की तरह वह लाठी एक लाल भूरे रंग की चट्टान पर सीधी खड़ी थी। उसने उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। आत्मा सांप खाए, उसकी आंखें चमक उठी और वह आगे बढ़ा। उसके हाथों में लंबी छड़ी तेजी से नाच रही थी, मानो कोई सफेद बवंडर आगे की ओर तेजी से आ रहा हो। हॉकिंग फाउल की कला। इसके तुरंत बाद शी म्यू एक बार फिर आगे बढ़ा और अपने हाथ में एक इच्छाधारी स्टील स्टाफ फेंका, जो हवा में नाच रहा था और उस सफेद बवंडर को पीछे खींच रहा था जो अभी अभी टकराया था। छिपा हुआ ड्रैगन बवंडर, नीला चढ़ाई तकनीक, एजियो फाल्कन तकनीक, बाघ के पंजे की कला। शी म्यू का शरीर पीछे हट गया और उसके हाथ में पकड़ा काला लंबा डंडा ऊपर नीचे फड़फड़ाने लगा। स्वर्गीय डंडे की तकनीक एक ही बार में पूरी हो गई। घाटी में रेत और पत्थर हर जगह उड़ रहे थे और बादलों ने आकाश को इस तरह ढक लिया था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। शी म्यू का शरीर भूरे बलुआ पत्थर से मिश्रित एक बड़ी सफेद हवा की धारा से घिरा हुआ था, मानो वह एक ठोस दीवार से घिरा हुआ था जो उसे बाहरी दुनिया से रोक रहा था। ओह, बलुआ पत्थर की दीवार जोर से उड़ रही थी। तरह तरह के खूंखार जानवरों की आवाजें लगातार उसके चारों ओर गूंज रही थीं। अचानक एक जानवर का सिर दीवार से बाहर निकला, मानो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
शिमयू का चेहरा कठोर हो गया। जब वह जानवर के पास पहुंचा तो उसके हाथ में पकड़ा काला लंबा डंडा उसके सामने घूमने लगा। वह दोनों हाथों में कसकर पकड़ी हुई लंबी छड़ी के साथ छलांग लगाने लगा। गर्जन। वह विशालकाय जानवर अनंत वैभव से परिपूर्ण पहाड़ों की गहराई में बाघ की तरह चीख रहा था। रेत और बजरी से मिश्रित सफेद हवा में विस्फोट हुआ क्योंकि विशालकाय जानवर काफी देर तक दबा रहा। आखिरकार वह दीवार की सीमा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। डोंग डोंग डोंग। घाटी में जानवरों के अंदर बाहर दौड़ते हुए भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनगिनत बाघ और विशालकाय अजगर घाटी के मुहाने की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इस गति से घाटी के दोनों ओर की चट्टानें सीधे टकराईं और पूरा इलाका धुएं से भर गया। गड़गड़ाहट की आवाज लगभग 2-3 मिनट तक जारी रही। जब जानवर आखिरकार घाटी से लगभग 100 फीट दूर निकल गए तो उनकी गति धीमी पड़ने लगी। शिमयू अभी भी घाटी में था और उसने सैकड़ों गहरी खयों को देखा जो जानवरों द्वारा भागते समय बनाई गई थीं। चैंपियनशिप में रहते हुए की तुलना में स्वर्गीय दंड तकनीक के कई अभ्यासों ने उसे पहले ही कुछ प्रेरणा दे दी थी। अब अमर शैली के ज्ञान से वह ऐसी मार्शल आर्ट की गहराई को समझने में सक्षम हो गया था। हालांकि अभी तक उन्हें इसे पूरी तरह से समझना बाकी था, लेकिन स्टाफ विधि के बारे में उनकी समझ अब बढ़ गई थी। इस बार उसने खुद को पूरी तरह से प्रशिक्षण में लगा दिया था और आखिरकार स्वर्गीय छड़ी प्रणाली के पहले 8 सेटों को एक साथ मिला दिया। उसने महसूस किया कि इस तकनीक से जानवर चौंक जाते हैं क्योंकि उसने स्वर्गीय छड़ी तकनीक का अपना 19वां रूप बना लिया था। अध्याय 545। पेनापन। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। यान लुओ ने शिमयू को 2 महीने तक प्रशिक्षण के लिए एक घाटी में रखा। उसे वहां लाकर यान लुओ ने फॉल्नर एंजल डेस्क को उसके शरीर के चारों ओर अमूर्त ऊर्जा की एक परत छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसके बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब शिमयू ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। फॉल्नर एंजल डेस्क की ऊर्जा की बदौलत वह मृत आत्मा की क्षयकारी क्यूई की चिंता किए बिना आजादी से घूम पा रहा था। यह जरूर फॉल्नर एंजल डेस्क पर यान लुओ द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी जादू की वजह से हुआ होगा। इस दौरान कई शिमयू के दिल से जुड़ पाया। जब उसे उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पता चला तो वह उसका अनुसरण करने के लिए उत्सुक हो गया। ये तब तक था जब तक शिमयू ने वहां के वीरान माहौल का वर्णन नहीं किया, जहां बिखरी हुई हड्डियां और कंकाल थे। ये सुनकर कई ने तुरंत अपना मन बदल लिया और कहा कि वह शिमयू की ओर से उस घर की रखवाली करने को तैयार है। वह वहां घसीटे जाने के बजाय मरना पसंद करेगा। जैसे ही शिमयू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को दूर रखा, दूर से एक तीखी और मीठी आवाज आई। आपके पास कुछ प्रकार की ताकत हो सकती है, लेकिन यह एक साधारण व्यक्ति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। शिमयू ने इधर उधर देखा कि आवाज किसकी और कहां से आ रही है। तभी उसकी नजर घाटी के किनारे लगे स्पीकर पर पड़ी। वे चांदी के कवच पहने हुए शान से नीचे तैरते हुए आ रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि यान लुओ ही था। उसने अपना भरोसेमंद कवच तो वापस पहन लिया था, लेकिन हेलमेट या कोई और सामान नहीं पहना था। उसने अपने बाल ऊपर बांध रखे थे, जिससे वह थोड़ी कम आकर्षक बल्कि ज्यादा वीर लग रही थी। यान लुओ को अपनी ओर आते देख वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उससे बात की। मैं जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना करने वाला हूँ वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास स्वर्ग श्रेणी के योद्धा जैसी शक्ति है। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला का सहारा लिए बिना मैं ये लड़ाई आसानी से नहीं जीत सकता। खैर, इस बार आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पीछे आओ। हमेशा की तरह इससे पहले कि शिमयू यान लुओ के प्रस्ताव का जवाब दे या उससे सहमत हो, वह पहले ही प्रकाश की एक चांदी की किरण के रूप में उड़ चुकी थी। ये देखकर शिमयू के पास लाल प्रकाश की एक किरण की तरह उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, यान लुओ आसपास के वातावरण और रास्ते में मिलने वाले मरे हुए जीवों से अच्छी तरह वाकिफ होती गई। यान लुओ की क्यूई को भांपकर राक्षस तुरंत रास्ते से हट गए, इस डर से कि कहीं वे उससे झगड़ा न कर बैठें। आधे घंटे के बाद चांदी और लाल रोशनी एक के बाद एक नीचे उतरी और एक विशाल गोलाकार गड्ढे पर जा गिरी। विशाल गड्ढा इतना बैंगनी धुआं से भरा हुआ था कि अंदर क्या है ये साफ साफ देखना मुश्किल था। वे बस अंदर से निकले हुए नुकीले पत्थर की एक झलक ही देख पा रहे थे। ये है? शिमयू ने पूछा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पीछे से एक जोरदार हमला हुआ। पल भर में वह गड्ढे में गिर गया और यान लुओ की आवाज उसके कानों में गूंजी। ये सर्पहाउंड राजा का घोंसला है। ये सुनकर शिमयू कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। इच्छाधारी छड़ी पल भर में उसके हाथ में थी और उसके पीछे जलते हुए पंख चमक उठे। यान लुओ ने उसे बचाया और इतनी ताकत से धक्का दिया कि वह जमीन से 10 फीट नीचे स्थिर हो गई। अपने पंखों से निकले बवंडर से उसने अपने पास के बैंगनी कोहरे पर प्रहार किया। हालांकि कुछ ही क्षणों के प्रयास के बाद बैंगनी कोहरा पुनः फैल गया। जैसे ही बैंगनी कोहरे ने उसे घेर लिया, शिमयू को अपनी त्वचा सुन्न होती हुई महसूस हुई। एक ऐसी खुजली हुई जिसे वह सहज रूप से दबा नहीं सका। हालांकि होश में आते ही उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। उसका शरीर तेजी से चमक उठा और बाएं हाथ से लेकर पूरे शरीर में लाल लपटों का एक घेरा फैल गया। उसके शरीर पर सुनहरे शल्कों का आवरण था। शिमयू को अचानक बाईं ओर से आध्यात्मिक उतार चढ़ाव की एक लहर महसूस हुई। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसे साफ साफ महसूस हुआ कि बैंगनी कोहरा तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। शिमयू का दिल धड़क उठा। अच्छा नहीं है। अगले ही क्षण कोहरे से एक विशाल बैंगनी आकृति उभरी और उसकी ओर दौड़ी। यह एक विशालकाय कुत्ता था, 30 फुट लंबा। शिकारी कुत्ते की आंखें धुंधले सफेद रंग की थीं, जबकि उसकी त्वचा बैंगनी थी और हथेली के आकार के सड़ते हुए घावों से ढकी हुई थी।
समय समय पर जमीन से भिनभिनाने की आवाज के साथ बैंगनी और काले रंग का बलगम गिरता रहता था। सर्पहाउंड राजा शिम्यू को यान लुओ के शब्द याद आ गए और उसने एक क्षणिक झलक देखी। सर्पहाउंड राजा हवा में ऊंचा उड़ गया। उसने अपने पंजे फैलाए और अपना खून से सना मुंह शिम्यू की ओर कर दिया। शिम्यू झुककर उस विशालकाय कुत्ते के पेट के नीचे गिर पड़ा। एक तेज गति से उसने अपनी इच्छाधारी स्टील की छड़ी घुमाई और ऊपर की ओर दौड़ा। वूश! अचानक एक सफेद बवंडर आया और उसने शिकारी कुत्ते के पेट पर प्रहार किया, जिससे वह हवा में उछल गया। शिम्यू अपनी लाठी से शिकारी कुत्ते पर एक और वार करने के लिए अपना शरीर सीधा करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके पिछले हिस्से से एक अतिरिक्त पूंछ निकली और उस पर झपटी। उसने एक और हमले की तैयारी के लिए जल्दी से अपनी लाठी उठाई, लेकिन लचीली पूंछ ने उसे अचानक पकड़ लिया। वह उसकी लाठी के पास से गुजरी और उसके शरीर पर टूट पड़ी। शिम्यू को झटका लगा और उसने तुरंत ही डंडे का इस्तेमाल करके उसकी झूलती हुई पूंछ को रोक दिया। पॉप! मोटी पूंछ विशफुल स्टील स्टाफ से टकराई। इस टक्कर से शिम्यू की बाहें सुन्न हो गईं, यहाँ तक कि वह हथियार को मुश्किल से पकड़ पा रहा था। शिम्यू ने छड़ी घुमाई और विशाल शिकारी कुत्ते की पूंछ पर बैठ गया। कुत्ते की पूंछ टूटी हुई लग रही थी। वह बीच से सीधी होकर शिम्यू की ओर बढ़ रही थी। वूश! विशाल पूंछ के सिरे पर अचानक बैंगनी रोशनी के दो समूह दिखाई दिए। शिकारी कुत्ते ने अपना बड़ा मुंह खोला और बैंगनी रंग का धुआं उगल दिया। शिम्यू हमले को रोक नहीं पाया। जब बैंगनी धुआं उसके चेहरे तक पहुंचा तो उसे तुरंत एक दुर्गंध महसूस हुई। सौभाग्यवश जहरीले कोहरे से उसकी आंखों को नुकसान पहुंचने से पहले ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बांह हिली और उसमें एक काली रोशनी चमक उठी। बाएं से दाएं झूलते हुए काली परछाई की एक किरण शून्य को चीरती हुई निकली, जिससे एक भयानक चीख निकली। संपूर्ण विनाश! ये जांचने की आवश्यकता नहीं थी कि उनका हमला सफल हुआ या नहीं, इसलिए वे तुरंत पीछे हट गए। शिम्यू ने अपनी आत्मिक इंद्रिय से अपने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि उसके चेहरे पर सुनहरे रंग के शल्कों में जंग के निशान दिखाई दे रहे थे। वह खुशकिस्मत था कि यह उसकी त्वचा तक नहीं पहुंचा था, जिससे उसे कम से कम थोड़ी राहत तो मिली। फिर भी उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसे सर्प शिकारी कुत्ते के राजा की स्थिति में अपनी आत्मिक इंद्रिय पर निर्भर रहना पड़ा। सर्प शिकारी कुत्ता राजा अचानक गुस्से में दहाड़ा, जो कोई भी मेरे क्षेत्र में कदम रखने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा। यद्यपि वह इसे देख नहीं सकता था, लेकिन शिम्यू स्पष्ट रूप से सर्पहाउंड राजा के चारों ओर लगातार बहती हवा को महसूस कर सकता था। ये स्पष्ट था कि यह जानवर किसी प्रकार का जादू इकट्ठा कर रहा था। स्वाभाविक रूप से शिम्यू मौत के आने का इंतजार करते हुए चुपचाप नहीं बैठा रहा। उसके नृत्य में लंबा काला डंडा हिल रहा था, जिससे एक सफेद धुंध बन रही थी। ये धुंध एक खूंखार जानवर की तरह मुड़कर शिम्यू के नीचे इकट्ठा हो रही थी। दूसरी तरफ बैंगनी धुंध के अनगिनत बादल एक विशाल भंवर में इकट्ठा हो गए थे। ये सीधे सर्पहाउंड किंग के मुंह में जा रहा था और धीरे धीरे कोहरे का एक बैंगनी गोला बन गया। शिम्यू ने अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देते हुए अपने हाथ विशफुल स्टील स्टाफ पर रख दिए। विशाल गड्ढे में मौजूद बैंगनी धुंध तेजी से गायब हो गई थी, क्योंकि वह सारा का सारा सर्पहाउंड राजा के मुंह में समा गया था। सर्पहाउंड राजा की आंखों में अचानक एक बैंगनी रोशनी दिखाई दी। पल भर में बैंगनी धुंध शिम्यू की ओर बढ़ने लगी। इससे एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न हुई जो इतनी प्रबल थी कि वह जहां भी जाता वहां का स्थान विकृत हो जाता। उसके चारों ओर अनगिनत चट्टान के टुकड़े और सफेद हड्डियां थीं, जिन्हें सर्पहाउंड राजा ने सूंघकर अंदर ले लिया था। सही समय पर शिम्यू ने धीरे से आह भरी। जैसे ही शिम्यू ने स्वर्गीय छड़ी तकनीक के 8वें चरण का प्रयोग किया, उसके हाथों में मौजूद लंबी काली छड़ी नाचने लगी। गर्जन! एक भयंकर गर्जना के साथ अनगिनत सफेद बादल पानी की एक धारा में विलीन हो गए और कोहरे की बैंगनी गेंद की ओर तेजी से बढ़ने लगे। उफ! एक धमाके के साथ हिंसक धारा कोहरे के बैंगनी गोले पर बही और उसे फाड़ दिया। हालांकि कोहरे की बैंगनी गेंद अप्रत्याशित थी और पूरी गति से शिम्यू पर हमला करती रही। पेंग! एक और टक्कर हुई जब कोहरे का बैंगनी गोला एक बड़े बादल से टकराया। पेंग पेंग पेंग! बैंगनी कोहरे के कारण टकराव जारी रहा। कोहरा धीरे धीरे अधिक अस्थिर हो गया। तभी एक और सफेद बवंडर अचानक प्रचंड धारा से बाहर आया और सीधे कोहरे की बैंगनी गेंद से टकराया। धमाका! एक भयानक विस्फोट के बाद एक हिंसक शॉकवेव ने पूरे क्रेटर को हिलाकर रख दिया। कोहरे का बैंगनी गोला लगातार फटता रहा, क्योंकि घने बैंगनी कोहरे का अधिक भाग छटता गया और उफनती हुई धारा के साथ बह गया। सफेद लहरें ज्वार की तरह आईं और सर्पहाउंड राजा को पल भर में डुबो दिया। पलक झपकते ही वह टुकड़े टुकड़े हो गया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी छिन्न भिन्न हो गई थी। जानवर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने राजा की हत्या होते देखी थी। शिम्यू के पास एक चांदी की आकृति पलक झपकते ही आ पहुंची। उसके हाथ हिलाने से एक चांदी की रोशनी प्रकट हुई, जिसके अंदर सर्पहाउंड राजा की आत्मा लिपटी हुई थी। वह आकृति यान लुओ थी। शिम्यू गड्ढे में खड़ा था और हाँफ रहा था। सर्पहाउंड राजा के मारे जाने के बाद आसपास का जहरीला कोहरा छट गया। उसके चेहरे की जलन कम हो गई थी और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल पा रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि केंद्रित होने लगी, शिम्यू ने देखा कि गोलाकार गड्ढा अब अंडाकार हो गया था। वह पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। जब आपका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हो तो ज्यादा सतर्क रहने से आपके प्रतिद्वंदी को और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। ये सर्पहाउंड राजा अभी स्वर्ग श्रेणी साधना के शुरुआती चरण में ही था। अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। शिम्यू के एक शब्द भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना यान लुओ प्रकाश की किरण में बदल गया और गड्ढे में उड़ गया।
शीम्यू ने उसकी बातें सुनी और इसके बारे में सोचते हुए अपनी ठुड्डी को छूने से खुद को नहीं रोक सका। वह सचमुच युद्ध में बहुत ज्यादा सतर्क था। दरअसल वह सर्प हाउंड राजा को सीधे तौर पर हराने में सक्षम था, लेकिन उसने छिपकर हमला किया। इससे सर्प हाउंड राजा को उस पर हमले करने के कई मौके मिल गए। जैसे ही वह गड्ढे में उतरी, शीम्यू ने यान लुओ की ओर देखा और उसके पीछे भागा। अध्याय 546 स्वर्ग और पृथ्वी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। यान लुओ पहले से उजाड़ घाटी में ज्यादा देर तक नहीं रुके और जल्द ही वहां से चले गए। भयंकर युद्ध से पहले शीमू के मन में स्वर्गीय दंड विधि के बारे में कुछ भावनाएं थीं। अब वह पूरी तरह से सचेत हो गया था और उसने तुरंत आत्मसाधना शुरू कर दी। आगामी अवधि में यान लुओ अधिक बार दिखाई देगा। 7वीं और 8वीं तारीख को, फिर 10 दिन बाद वह अचानक प्रकट हो जाती। बिना कुछ कहे वह शीम्यू को अपने साथ अपने अंतिम गंतव्य तक जाने देती। बार बार वे विभिन्न राक्षस राजाओं के घोंसले में पहुंचते, जहां मरे हुए जीव इकट्ठा होते थे। इन क्षेत्रों के मूल शासक स्वाभाविक रूप से किसी भी आक्रमणकारी को अपने घोंसले पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं देते थे। हालांकि शीमू ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसे राक्षस राजाओं के प्रकोप का सामना करना पड़ा। शुरू से आखिर तक यान लुओ बस दूर से ही लड़ाई देखता रहा। अगर शीम्यू मुश्किल से बच पाता और गंभीर रूप से घायल हो जाता, तब भी यान लुओ उसकी कोई मदद नहीं करता। शीम्यू का दिल किसी और से कहीं ज्यादा दृढ़ था। यान लुओ के कार्यों ने उसके अडिग हृदय को झकझोर दिया था, जिससे जब भी वह खतरे में पड़ता, वह अपनी क्षमता को जागृत कर लेता था। कई अनुभवों के बाद शीम्यू धीरे धीरे इस अभ्यास का आदी हो गया था। आखिरकार हताशा की लड़ाई में अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए सही स्रोत सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी ही होता है। स्वाभाविक रूप से जब कोई मुश्किल स्थिति में फंस जाता है, तो वह आसानी से बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। जिस सर्प हाउंड राजा से उसने कुछ समय पहले लड़ाई की थी, वह स्वर्ग के शुरुआती स्तर पर एक राक्षस हो सकता है, लेकिन बाद में शीमू से मिले विरोधियों की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। ये कहा जा सकता है कि सर्प हाउंड राजा सबसे कमजोर था। विभिन्न राक्षस राजाओं के साथ अनगिनत लड़ाइयों के बाद शीम्यू धीरे धीरे स्वर्गीय स्टाफ तकनीक के साथ साथ इच्छाधारी स्टील स्टाफ के उपयोग में अधिक कुशल हो गया था। 2 साल बाद एक विशेष दिन, डाकावाटर झील के किनारे दूर से एक चांदी और एक लाल रोशनी चमकती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस बार क्या हुआ? शीम्यू ने लाठी को अपने कंधों पर रखते हुए चारों ओर देखा। यान लुओ ने बिना कुछ कहे अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उसका अंगूठा और बीच वाली उंगली मुड़ी, हवा झील की सतह की ओर बहने लगी। उंगलियों से एक चांदी जैसी रोशनी फूट पड़ी और झील में गिर पड़ी। मूलतः शांत झील में जैसे ही चांदी जैसी रोशनी प्रवेश करती, वह हिलने लगती। झील के केंद्र से लहरों की एक गोलाकार लहर फैली। कुछ ही देर में एक विशाल भंवर बन गया। धमाका! झील में एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। एक मोटा पानी का सांप लुढ़का। भंवर हिलकर सीधा हवा में चला गया। जैसे ही शीम्यू ने अपनी दृष्टि केंद्रित की, उसे एक जल सर्प पीछे की ओर आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही उसकी भुजाएं काले लंबे डंडे को घुमाती रहीं, जिससे अनगिनत लहरें उठ रही थीं। लाल नीले पानी के सांप टूटे हुए बांस जैसे लग रहे थे, क्योंकि सफेद बवंडर एक के बाद एक उन्हें परास्त कर रहे थे। हालांकि बधियाकरण के बाद ये थोड़ा विलंबित हुआ और फिर शीम्यू की चमकदार रोशनी से जमीन पर गिर पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी धरती बुरी तरह कांप उठी और उसके सामने 100 फीट लंबी एक बड़ी दरार उभर आए। शीम्यू दरार से कुछ ही दूरी पर अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहा और कौवा दानव राजा पहले ही पलटकर डाकावाटर झील के किनारे गिर पड़ा। उसके पैर भारी थे और हर कदम पर एक तेज धमाका सुनाई दे रहा था। अचानक कौवा दानव राजा के चारों ओर लहरों का एक घेरा फैलने लगा। जब वह गुजरा तो जमीन अचानक भूकंप की तरह कांप उठी और बजरी उछलने लगी। शीम्यू के माथे पर झुर्रियां पड़ गईं जब वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके पैरों के नीचे से एक सफेद बादल उसे सहारा देने के लिए हवा में उभरा। उसका शरीर सुनहरे शल्कों से भरा हुआ था, क्योंकि उसने पहले ही अपना कुलदेवता रूपांतरण कर लिया था। उसकी आंतरिक क्यूई उसकी पृथ्वी स्तरीय साधना के शिखर पर पहुंच गई थी, भागने के लिए कहीं नहीं। कौवा दानव राजा ने नीले हरे विशालकाय ट्राइटन को हाथ में उठाते हुए चिल्लाया। सतह चमकने लगी और सतह पर जादुई रूनों के निशान दिखाई देने लगे। उसके पीछे झील में रूनों का एक घेरा था। एक तीखी आवाज के साथ डाकावाटर झील का पानी रूनों से ऊपर उठा और एक विशाल रक्तरंजित घोड़े में बदल गया, जो झील के तल से निकला। ये झील घनी थी और हजारों घोड़ों से भरी हुई थी। रक्तवर्णी विशालकाय घोड़े हवा में उड़कर क्रोध में दहाड़ते हुए शीम्यू की ओर दौड़े। शीम्यू शांत रहा और अपनी काली लंबी छड़ी को बेतहाशा लहराता रहा। उसका पूरा शरीर सफेद हवा की धारा से भर गया था और उसके बाद जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आ रही थीं। जब खूनी घोड़े उस पर टूट पड़े तो शीम्यू ने बहादुरी से एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी लाठी घुमाई। गर्जन! डाकावाटर झील के किनारे गड़गड़ाहट की आवाज जोरदार की। रक्तवर्णी विशाल घोड़ों की गंध पाते ही सफेद हवा के जानवर गुर्राते हुए दौड़ पड़े। विशाल सफेद विशालकाय वस्तु डाकावाटर झील से टकराई और परिणामस्वरूप संघनित हो गई। गड़गड़ाहट! कौवा दानव राजा और शीम्यू के बीच के शून्य में अचानक सफेद और लाल रोशनी फूट पड़ी। एक अदृश्य हवा की लहर दोनों तरफ फैल गई और पूरा आकाश बीच से सीधा सफेद और लाल रंग में बट गया। दोनों पक्ष थोड़े तुलनात्मक थे। आसपास की जमीन पर डाकावाटर झील का पानी जोर जोर से हिलने लगा था। कौवा दानव राजा द्वारा अभी अभी तोड़ी गई जमीन अचानक ढह गई, जिससे पानी अंदर आने लगा। कौवा दानव राजा के पूरे शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। पल भर में उसकी ऊंचाई 100 फीट बढ़ गई और उसके पीछे एक नीली परछाई उभर आए।
उस परछाई का शरीर विशालकाय था और उसका सिर घोड़े जैसा था। घोड़े के सिर वाली मछली ने अपनी विशाल पूंछ को ऊंचा उठाते हुए हिंसक ढंग से छलांग लगाई और अपने सामने वाले जानवर की ओर झपटी। टकराना। झील के किनारे से एक तेज हवा चलने पर एक तेज कंपन की आवाज आई। ये झीलों के पानी को भूस्खलन और सुनामी की तरह लपेटती हुई उस जानवर की धारा की ओर तेजी से बढ़ रही थी। हफ। अशांत उथल पुथल के अशांत प्रवाह ने मिट्टी को लुढ़का दिया और शीम्यू के जानवर की धारा को तुरंत ढक लिया। हवा में उड़ते जानवर एक पल के लिए संघर्ष करते रहे, फिर अंततः टूटकर बिखर गए। शेष रक्तवर्णी विशाल घोड़े ऐसे भागे मानो वे अंततः अपनी सीमाओं से मुक्त हो गए हों और शीम्यू की ओर दौड़ पड़े। शीम्यू स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में काली लंबी छड़ी थोड़ी धुंधली हो गई और उसकी बाहें हिलने लगीं। शीम्यू ने दुश्मन का सीधा सामना किया। एक बार फिर हवा में काली और लाल रोशनी का विस्फोट हुआ और वह अंततः शेष बचे खूनी घोड़ों का प्रतिरोध करने में सक्षम हो गया। तभी एक विशाल नीली मछली की पूंछ सीटी बजाती हुई अंदर आए। शीम्यू को बस एक सांस का एहसास हो रहा था। उसके जलते पंख हमले से बचना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष की बिजली जैसी तेज गति के कारण वह घायल हो गया। हालांकि जोर ज्यादा नहीं था, फिर भी वह बह गया। अपने शरीर को स्थिर करने के लिए वह हवा में घूम गया। उसके शरीर के शल्क अब लगभग टूट चुके थे और गले पर लगे घाव से खून बह रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाड़ में जाओ! कौवा दानव राजा चिल्लाया। ऊर्जा संरचना उसके ठीक पीछे चल रही थी और वह बड़ी तेजी से शीम्यू की ओर भागा, क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। शीम्यू की आंखें सुनहरी रोशनी में चमक उठीं। उसके ज्वाला पंख अचानक चमक उठे और वह क्रिम्सन एप ऊर्जा संरचना में बदल गया। उसके हाथों की लपटें काले लंबे डंडे में विलीन हो गईं और एक विशाल जलते हुए डंडे में बदल गईं। सही समय पर शीम्यू ने अपनी गति बढ़ा दी और अपने शरीर में आंतरिक क्यूई की वृद्धि के साथ आगे की ओर छलांग लगाए। उन्होंने इच्छाधारी स्टील स्टाफ को आक्रामक तरीके से घुमाया, जिससे एक चमकदार छवि बनी और उनके चारों ओर असंख्य सफेद हवा की धाराएं एकत्रित हो गईं। उसके पीछे क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट भी था, जो हवा में एक विशाल ज्वलंत दंड लहरा रहा था, जिससे आकाश लाल रंग में चमक रहा था। कर्मचारियों की लाल छाया और सफेद हवा एक साथ मिलकर एक विशाल लाल ड्रैगन जैसा बवंडर बन गया, जो शीम्यू के चारों ओर कसकर लिपट गया। बवंडर आकाशीय बादल से जुड़ गया और धरती पर आ गिरा, जिससे आकाश लगातार हिलने लगा। शीम्यू लाल बवंडर के भीतर फंस गया था और वह विशफुल स्टील स्टाफ का उपयोग करने के लिए संघर्ष कर रहा था। पहाड़ों का संघर्ष। शून्य में अविचलित। 8 में शॉकवेव। आकाश का भार। भारी जमीन की कला। शीम्यू की परछाई नाचती रही। उसके बाद स्वर्ग से होकर गुजरने वाली 18 छड़ें पूरी तरह से और आसानी से एक दूसरे के साथ मिल गईं और बड़े उत्साह के साथ टकराने लगीं। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत समय लगेगा, परंतु सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। शीम्यू की लंबी छड़ी आकाश में घूम गई और लाल ड्रैगन जैसा बवंडर टूट गया तथा सभी दिशाओं में फैल गया। स्वर्ग और पृथ्वी तक। ये स्वर्ग से होकर गुजरने वाली 18 सीढ़ियों की 20वीं तकनीक थी, जिसमें अमरता का संयोजन था, जिसे वह 2 वर्षों से अधिक समय से विकसित कर रहा था। काचा। आसमान के ऊपर एक सफेद रोशनी चमक उठी। काबूम। स्वर्ग और पृथ्वी का वह टुकड़ा जहां शीम्यू स्थित था, अब रंगहीन हो गया था। अनगिनत विशाल सफेद बिजली के बोल्ट नीचे गिरे। जमीन पर बजरी काली लपटों में जल उठी। गड़गड़ाहट के बीच वे हवा में उड़ गए। कौवा दानव राजा अब हवा में था और इतना सदमे में था कि बोल नहीं पा रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक पृथ्वी स्तरीय मानव योद्धा ऐसा विश्व विध्वंसक करतब कैसे दिखा सकता है। अपने डर के बावजूद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और वह तुरंत पीछे मुड़कर भाग जाना चाहता था। अचानक कई बिजली गिरी और आग में समा गई। नहीं, मैं कौवा दानव राजा हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा। कौवा दानव राजा की आंखें लाल हो गईं और त्रिशूल लहराने लगा। उसकी विशाल ऊर्जा संरचना चिल्ला उठी। धमाका। गड़गड़ाहट की आवाज से दुनिया हिल गई और वह स्थान तुरंत काले और सफेद प्रकाश में डूब गया। कौवा दानव राजा का विशाल शरीर उसकी ऊर्जा संरचना के साथ प्रकाश के नीचे राख में बदल गया, क्योंकि उसकी आत्मा विलुप्त हो गई। अध्याय 547। एक जबरदस्त हंगामा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद। आकाश और पृथ्वी के बीच काले और सफेद प्रकाश से भरा हुआ वह क्षण भर में लुप्त हो गया। चमकदार सफेद गड़गड़ाहट और काली ज्वाला वाला सागर तुरंत गायब हो गया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अब सब कुछ शांति में लौट आया था। शीम्यू हवा में ही रहा। उसने अपने हाथों में छड़ी को कसकर पकड़ रखा था और आकाश की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि ऊर्जा संरचना और उसके सुनहरे तराजू धीरे धीरे गायब हो गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसे एक व्यर्थ की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि उसका शरीर हवा में थोड़ा हिल रहा था। जरूर। शीम्यू ने अपनी छाती पर जोर से धक्का मारा और खुद से फुसफुसाया। जैसे ही उसने ये कहा, वह अचानक काला पड़ गया। उसकी पीठ पर लगे जलते हुए पंख बुझ गए और उसका शरीर तुरंत आकाश से नीचे गिर गया। हवा में एक चांदी की रोशनी गुजरी और यान लुओ अचानक प्रकट हुआ, जिसने आकाश से शीम्यू के गिरे हुए शरीर को पकड़ लिया। उसने शीम्यू की ओर देखा और उसके सुंदर सजीले चेहरे पर खुशी या दया का जरा भी भाव नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद वह फिर से चांदी की रोशनी की एक लकीर बन गई और दूर उड़ गई। कुछ दिनों के बाद शीम्यू के निवास के गुप्त कक्ष में एक बड़ी काली रोशनी के प्रकट होते ही कमरे की हवा में उतार चढ़ाव आ गया। थोड़ी देर बाद काली रोशनी एक भंवर में बदल गई। अंदर से एक आकृति उड़कर बाहर आई और जमीन पर आ गिरी। वह कोई और नहीं बल्कि शीम्यू था। घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसने चारों ओर नजर घुमाई और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए आह भरी।
मृत आत्मा शब्द का वातावरण निराशाजनक था और शिमयू को ये कभी पसंद नहीं आया। हालांकि यान लुओ के मार्गदर्शन के कारण वह पिछले 3 वर्षों से मृत आत्मा की दुनिया में कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों का अनुभव करने में सक्षम था और उसने बहुत अधिक युद्ध अनुभव प्राप्त किया। आखिरकार स्वर्ग रैंक प्राप्त विरोधियों के साथ एक और स्थान खोजना मुश्किल था। उनसे लड़ने का अवसर मिलना तो और भी मुश्किल था। यद्यपि वह अभी भी साधना के अंतिम चरण में था, फिर भी उसकी गति और शक्ति 2 वर्ष पहले की तुलना में काफी बढ़ गई थी। शिमयू ने अपने मन को शांत करने के लिए गुप्त कक्ष में कुछ देर तक स्थिर खड़े रहे और फिर गहरी सांस लेते हुए कक्ष से बाहर चले गए। शिमयू जैसे ही शिमयू कमरे से बाहर निकला, दूर से एक छोटी सी आकृति उसकी ओर उड़ती हुई आई। वह कोई और नहीं बल्कि कई थी। इन सालों में हालात कैसे रहे? क्या किसी ने मुसीबत की तलाश की? शिमयू ने लापरवाही से पूछा। मेरे और क्यूई फैन के रहते कुछ नहीं हो सकता। खैर, मृत आत्माओं की दुनिया में तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? कई ने शिमयू के कंधे पर बैठते हुए पूछा। शिमयू ने सिर हिलाया। तो फिर अब तुम कहाँ जा रहे हो? क्या अब तुम जादुई रास्ते पर खुद को चुनौती देने की योजना बना रहे हो? कई ने एक बार फिर पूछा। बुरा नहीं है। शिमयू ने आसमान की ओर देखा और कहा, लेकिन अब चैंपियनशिप का समय आ गया है। क्या आप सचमुच इस समय चुनौती लेने की योजना बना रहे हैं? शिमयू थोड़ा स्तब्ध रह गया। वह पिछले कुछ सालों से अभ्यास में इतना व्यस्त था कि भूल ही गया था कि समय कितनी जल्दी बीत गया। पलक झपकते ही उसने लगभग 9 साल पार कर लिए। शिमयू, पिछले कुछ सालों से तुम अपने रिट्रीट में व्यस्त हो और कोई भी टास्क या मिशन पूरा नहीं कर पाए हो। क्यों न तुम खुद को चुनौती देने के लिए खेल के अंत तक इंतजार करो। अपनी मौजूदा ताकत के साथ तुम चैंपियनशिप के दौरान जरूर सुर्खियों में रह सकते हो। चलो, आगे की बातों में आने से पहले कुछ इनाम ले लेते हैं। ये तो बस छोटे मोटे मुनाफे हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो। शिमयू थोड़ा उदास हो गया और उसने अपना सिर हिलाया। ये देखकर कई ने और कुछ नहीं कहा। तो हम चलते हैं। शिमयू ने हरे पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी की ओर हाथ हिलाया, जो नीली रोशनी में बदल गई और जुवानलिंग टावर की ओर उड़ गई। थोड़ी देर बाद शिमयू टावर के बाहर हॉल में पहुंचा। मुख्य हॉल के ऊपर एक काली पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर लिखा था, जादुई मंदिर। अब हम यहाँ हैं, शिमयू ने अंदर जाते हुए खुद से कहा। मुख्य हॉल की व्यवस्था बेहद साधारण थी। वहाँ सिर्फ एक बारनुमा पत्थर की मेज थी और बाकी सब खालीपन था। पत्थर की मेज के पीछे धूसर चोगा पहने एक बूढ़ा आदमी ऊँघ रहा था। जैसे ही उसने शिमयू को अंदर आते देखा, उसकी नींद खुल गई। पत्थर की मेज की ओर जाने से पहले शिमयू ने कई बार हॉल में देखा। मेरा नाम शिमयू है और मैं यहाँ डीकन से मिलने आया हूँ, शिमयू ने ऊंची आवाज में कहा। धूसर वस्त्र पहने उस वृद्ध पुरुष के वस्त्रों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह साधना के प्रारंभिक चरण में है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे उच्चाधिकारियों ने इस पद के लिए नियुक्त किया है। जैसे ही बूढ़ा आदमी उठा और नींद भरी नजरों से शिमयू को देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया। तुम कौन हो? जादुई मंदिर में क्या कर रहे हो? मेरा नाम शिमयू है और मैं एन्चांटेड रोड को चुनौती देना चाहता हूँ, शिमयू ने आत्मविश्वास से कहा। क्या? भूरे बालों वाले बूढ़े आदमी को लगा कि उसने गलत सुना है। उसने आंखें झपकाईं और शिमयू की तरफ देखा। मेरा नाम शिमयू है और मैं जादुई सड़क को चुनौती देना चाहता हूँ, शिमयू ने निराशा में एक बार फिर दोहराया। तुम जादुई सड़क को चुनौती दे रहे हो? क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी अविश्वास से शिमयू को अजीब तरह से देख रहा था। जरूर, कृपया इस मामले की सूचना उपयाजक को दें। शिमयू ने अपनी जुबानी दीवार निकाली और एक अजीब भाव के साथ उसे सौंप दिया। ग्रे कोट वाले बूढ़े आदमी ने शिमयू के चेहरे पर भाव देखे। शिमयू का दृढ़ निश्चय देखकर वह जल्दी से उस तक पहुंचा। उसने एक काला टोकन लहराया और उसे शिमयू की जुबानी दीवार पर हिलाया। जुबानी दीवार से एक नीली रोशनी काले टोकन में उड़ी। पल भर में काले टोकन पर शिमयू का नाम अंकित हो गया। ठीक है, मैंने रिकॉर्ड बना लिया है। आपको पहले वापस जाना होगा। चुनौती 3 दिन बाद शुरू होगी, तब कोई आपको इसकी बारीकियां समझा देगा। शिमयू ने सिर हिलाया, जुबानी को उठाया और बाहर चला गया। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 100 सालों में ऐसा कुछ होगा। कितना दुर्लभ, बूढ़े आदमी ने शिमयू की पीठ की ओर देखते हुए खुद से बुदबुदाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कहता। ऐसा कहा जाता था कि हालांकि किंगलान की पवित्र भूमि ने सदियों पुराने शिष्यों के लिए जादुई मार्ग की स्थापना की थी, फिर भी 10 से भी कम लोग थे जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त साहसी होते। यहाँ के जादुई मंदिर का हॉल साल भर खाली पड़ा रहता था और इसे जुबानी टावर में सबसे कम आबादी वाले स्थानों में से एक माना जाता था। यहाँ तक कि कई सदियों पुराने अनुयायियों को भी यह पता नहीं था कि पहली परत में अभी भी हजारों साल बाकी हैं। ये धूसर वस्त्रधारी वयोवृद्ध भी 100 साल पुराना शिष्य हुआ करता था। दुर्भाग्यवश उसने एक नियम का उल्लंघन किया था और उसे 100 साल से भी ज्यादा समय से उपयाजक के रूप में हिरासत में रखा गया था। ये पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने स्वेच्छा से जादुई मार्ग को चुनौती दी थी। वह कुछ बार नाक भान सिकोड़कर बोला, लेकिन वह अपने काम को नहीं भूला, क्योंकि वह पीछे मुड़ा और भीतरी हॉल में चला गया। यहाँ सब कुछ खाली था और गहराई में सिर्फ एक काले पत्थर का स्मारक खड़ा था। काली रोशनी रुक रुक कर अनगिनत छोटे छोटे रूनों की झलक दिखा रही थी जो नजरों से ओझल थे। बूढ़े आदमी ने काला टोकन निकाला और धीरे धीरे टोकन जलने लगा। थोड़ी देर बाद उसमें से एक काली रोशनी निकली और काले पत्थर पर गिर पड़ी। जैसे ही काले पत्थर का स्मारक चमक उठा, उस पर शिमयू का नाम प्रकट हो गया। उसी समय किंगलान के एक बेतरतीब हिस्से में ये जादुई मंदिर जैसा लग रहा था।
भीतरी हॉल में एक काले पत्थर का स्मारक था जो जोर से चमक रहा था। पत्थर की पट्टिका के पास एक बैंगनी घड़ी टंगी थी। जब वह अभी भी जल रही थी तभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया जो दूर तक गूंज उठा। क्या हुआ? जादुई सड़क की जादुई घड़ी बज उठी। क्या कोई 100 साल पुराना शिष्य है जो चुनौती के लिए आवेदन करना चाहता है? ओह, क्या आश्चर्य है! इस बार यह किस प्रकार का शिष्य हो सकता है? जब घंटी बजी तो पवित्र भूमि के उच्च पदों पर बैठे लोग आपस में चर्चा करने लगे। शीम्यू द्वारा जादुई मार्ग को चुनौती देने की खबर तेजी से फैल गई। एक दिन से भी कम समय में ये खबर पूरे किंगलान की पवित्र भूमि तक पहुंच गई और हंगामा मच गया। बहुत से लोग जो शुरू में जादुई सड़क के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वे जुवानलिंग टॉवर में इस विशेष स्थान के बारे में जानने में सक्षम हो गए। आखिर ये चाल बहुत ही हास्यास्पद थी। शीर्ष 3 शिष्यों को चुनौती देना किसी एक के लिए भी हतोत्साहित करने वाली बात थी। जादुई मार्ग की तो बात ही छोड़िए, इस मामले पर सभी का ध्यान और अपेक्षाएं अंततः शिष्य चैंपियनशिप की प्रत्याशा से अधिक हो गईं। आखिरकार ये चैंपियनशिप हर 10 साल में होती है, जबकि एन्चांटेड रोड की यह चुनौती 100 साल में एक बार ही होती है। पहली मंजिल पर कहीं सफेद वस्त्र पहने एक युवक नीले पत्थर के टुकड़े पर पैर रखे बैठा था। बड़े पत्थर के नीचे हरे वस्त्र पहने एक सेवक जमीन पर घुटनों के बल बैठा उस युवक से कुछ बुदबुदा रहा था। शीम्यू, मैंने उसका नाम सुना है। वह नए शिष्यों में से एक था। क्या वह जादुई मार्ग को चुनौती दे रहा है? यह असंभव है। क्या वह जल्दी मौत चाहता है? सफेद वस्त्रधारी युवक ने व्यंग्य किया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तीसरे नंबर का शिष्य युन शियाओ था। उसकी भौहें ठीक थीं और उसकी आंखों में हल्की काली रोशनी थी। ये बेहद तेज थी और मानो किसी रहस्य को जन्म दे रही हो। युन जियाओ का सेवक जमीन पर पड़ा रहा और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। काफी देर बाद युन जियाओ ने आखिरकार हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं विदा लेता हूँ। हरे वस्त्र पहने परिचारक जल्दी से खड़ा हुआ और चला गया। इस नए व्यक्ति को अपनी जगह नहीं पता। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी भी जादुई सड़क पर कदम न रख पाए और यहीं मर जाए। युन जियाओ ने खुद से बुदबुदाते हुए एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। बांस के जंगल की अट्टालिकाओं के बीच लिंग फैंग अपनी उंगलियों के बीच एक संचार चिन्ह से खेल रहा था और अचानक उस पर शब्दों की एक छोटी सी पंक्ति उभर आई। ये शीम्यू द्वारा जादुई मार्ग को चुनौती देने की खबर थी। मैंने सोचा था कि 3 साल से उसके न हिलने का मतलब होगा कि उसने धीरे धीरे हार मान ली है। कौन जानता था कि वह इतना जिद्दी हो सकता है। लिंग फैंग ने सिर हिलाया और आह भरी। वह एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर उठकर धीरे धीरे बाहर चला गया। बादलों के ऊपर विशाल पर्वत शिखर ऐसे लग रहे थे मानो वे तूफानी लहरों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे हों। चोटी के ऊपर सुनहरे वस्त्र पहने एक युवक घुटनों के बल बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग झाई था। उससे एक अद्भुत आभा निकल रही थी जो पिछले साल से कहीं ज्यादा तेज थी। आसपास के बादलों को एक अदृश्य शक्ति ने उससे अलग कर दिया था। अचानक एक सफेद रोशनी जगमगा उठी। आंखें खोलते ही उसने अपनी बाहों से एक सफेद ज़ेड निकाला जिस पर शब्दों की एक छोटी सी पंक्ति उभर आई थी। अरे, कोई जादुई सड़क को चुनौती देना चाहता है। ये दिलचस्प है। लॉन्ग झाई की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसके मुंह के कोने में एक मुस्कान उभर आई। वे लगभग 500 वर्षों से एक शताब्दी पुराने शिष्य थे और अपने सहस्राब्दी शिष्यों को किंगलान की दूसरी मंजिल तक पहुंचाना चाहते थे। दुर्भाग्य से समय उनके पक्ष में नहीं था। जादुई मार्ग के अस्तित्व के बारे में दूसरों को पता नहीं था। हालांकि स्वयं 100 साल के शिष्य होने के नाते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें इसके बारे में पता था, लेकिन किसी ने भी इसे चुनौती देने की कोशिश नहीं की। आखिरकार जादुई रास्ता सिर्फ इंसान की ताकत पर ही नहीं बल्कि इंसानी दिल पर भी टिका था। अगर कोई ज्यादा ध्यान न दे तो शायद वह भ्रम में पड़ जाएगा और हमेशा के लिए अनंत भ्रम में फंस जाएगा। ये खतरा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। शीम्यू, यह व्यक्ति नए शिष्यों में से एक लगता है। मैंने उसे 2 बार परीक्षाओं में देखा है और उसकी ताकत इतनी बुरी नहीं है। कौन जानता था कि हमारे बीच एक बार फिर से लड़ाई होगी। लॉन्ग जानिए ने मन ही मन बुदबुदाया। एक क्षण बाद वह उठ खड़ा हुआ और उड़ते हुए सुनहरे प्रकाश में बदल गया। अध्याय 548, तीसरी चुनौती। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। जल्द ही किंग झांगटियन, चिनिजी, जीलिंग, जियांग शुई, मा लॉन्ग और अन्य लोगों को भी शीम्यू की चुनौती के बारे में पता चला। स्वाभाविक रूप से इस खबर पर उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कुछ लोग खुश थे और उम्मीद कर रहे थे कि शीम्यू जादुई रास्ते पर मर जाएगा। हालांकि कुछ लोग शीम्यू के बारे में चिंतित थे। कुछ लोग इस तरह के कदम के प्रति उदासीन थे या उसे नापसंद करते थे। खबर फैलने के बाद जिन लोगों के शीम्यू के साथ अच्छे संबंध थे, जैसे कि किंग झांगटियन, वे धीरे धीरे उनके पास आए ताकि वे उन्हें चुनौती छोड़ने के लिए मना सकें। बेशक शीम्यू ने अपना मन नहीं बदला। जब उनकी दलीलें बेअसर साबित हुईं, तो उनके पास वहां से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जीलिंग शीम्यू की चुनौती शुरू होने से पहले आखिरी दिन उनसे मिलने गई थी। शीम्यू से मिलकर उसने उन्हें हार मानने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने शीम्यू से जादुई रास्ते के बारे में बात की। आखिरकार उसने बताया कि वह भी एक दिन जादुई रास्ते का सामना करना चाहेगी, जिससे शीम्यू कुछ अवाक रह गए। उनकी चर्चा के बीच 3 दिन जल्दी ही बीत गए। जुवानलिंग टॉवर में विशाल चौक के ऊपर कहीं चौक के बीचों बीच एक काला चबूतरा था। जब शीम्यू वहां पहुंचा तो हजारों लोग उसके चारों ओर जमा हो गए थे। पहली नजर में दर्शक दंग रह गए क्योंकि यह चैंपियनशिप से बिल्कुल अलग था।
सब आपस में फुसफुसा रहे थे और चर्चा कर रहे थे, जिससे माहौल बेहद जीवंत हो गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे खुद लड़ने नहीं बल्कि रोमांच देखने आ रहे थे। इसके अलावा इस दिन प्रतिस्पर्धा करने वाले शीर्ष शिष्यों के पास चैंपियनशिप की तुलना में कहीं ज्यादा अनुभव था। स्वाभाविक रूप से ये सभी को आकर्षित करेगा। शी म्यू की उपस्थिति ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वे उसकी एक झलक पाने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाने लगे। किंगलान का शिष्य बनने के बाद से ही वह काफी कम चर्चा में रहा था और ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया था, इसलिए जनता की नजरों में उसकी छवि काफी रहस्यमय थी। पिछले कुछ दिनों से शी म्यू अपने घर पर ही एकांतवास में थे। कुछ परिचितों के अलावा किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से सभी उत्सुक थे कि शी म्यू कौन है और क्या उनमें इतना साहस है कि वे एक ही बार में शीर्ष 3 शिष्यों को चुनौती दे सकें। शी म्यू ने अपने आसपास की ओर आंखें मूंद लीं क्योंकि उनका शरीर टिमटिमा रहा था और वे प्लेटफॉर्म के बीच में पहुंच गए थे। अंगूठी के ऊपर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो स्वर्ग श्रेणी की साधना के अंतिम चरण में लग रहा था और उसके माथे पर एक सींग निकला हुआ था। जाहिर है वह किसी राक्षस जाति का था। क्या आप शी म्यू हैं? सींग वाले बूढ़े ने शी म्यू को सिर से पांव तक देखा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान झलक रही थी। हाँ, मैं शिष्य शी म्यू हूँ, शी म्यू ने शांति से कहा। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। चूंकि आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप जादुई सड़क की जरूरतों को पूरी तरह समझते हैं, है ना? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ, शी म्यू ने उसे आश्वस्त किया। बहुत बढ़िया, बाकी सब लोग कृपया मंच पर आ जाएं। सींग वाले आदमी ने बोलते हुए हाथ हिलाया। अचानक 3 आकृतियां हवा से प्रकट हुईं और रिंग के बीचों बीच पहुंच गईं। वे कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग झानेये, लिंग फेंग और युन जियाओ थे। लॉन्ग झानेये बीच में खड़े थे, उनके बाईं ओर लिंग फेंग और दाईं ओर युन जियाओ थे। जैसे ही तीनों शीर्ष शिष्य प्रकट हुए, दर्शकों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। वहां का माहौल गर्मा गया और उनकी नजरें शी म्यू से हटकर तीनों शिष्यों पर टिक गईं। ये शीर्ष 3 शिष्य प्रसिद्ध थे क्योंकि वे 3 साल से भी ज्यादा समय से अग्रणी भूमिका में थे। उनमें से प्रत्येक के अपने अपने मित्र थे और भीड़ उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। लॉन्ग झानेये और युन जियाओ दोनों ही शी म्यू से अनजान थे। उन्होंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और आपस में बातें करने लगे। हालांकि जब लिंग फेंग ने शी म्यू की ओर देखा तो उसका चेहरा हल्का और मुस्कुरा रहा था। शी म्यू की नजरें घूम गईं और उसने लिंग फेंग की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। सींग वाले बूढ़े ने भीड़ से घोषणा की, चुप रहो। शी म्यू नाम के 100 वर्षीय शिष्य ने जादुई मार्ग को चुनौती देने के लिए आवेदन किया है। नियमों के अनुसार प्रवेश के योग्य होने के लिए किंगलान सूची के शीर्ष 3 शिष्यों को हराना होगा। मेरा नाम जिन दाओ है और मैं ही युद्ध का नेतृत्व करूंगा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, शोर मचाती भीड़ अचानक शांत हो गई। ये लड़ाई 3 दिनों तक चलेगी। पहला राउंड आज होगा। शी म्यू और युन जियाओ, आप दोनों कृपया मंच पर ही रहें। लॉन्ग झानेये और लिंग फेंग, अब आप पहले मंच छोड़ सकते हैं, जिन दाओ ने सेनानियों से कहा। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें 2 दिन बाद भी यहीं खड़ा देखूंगा। लॉन्ग झाई ने जब शी म्यू से ये कहा तो वह अचानक सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गया और मंच से नीचे उड़कर पास में उतर गया। लिंग फेंग ने भी मंच छोड़ने से पहले शी म्यू की ओर सिर हिलाया। लड़ाई अब शुरू होती है। जिन दाओ ने जोर से घोषणा की और प्रकाश की किरण प्रकट होने का इशारा किया। अचानक रिंग के चारों ओर एक नीली रोशनी का पर्दा चमक उठा, जिसने उसे चारों ओर से ढक लिया। शी म्यू ने गहरी सांस ली और पास खड़े युन जियाओ की ओर देखा। युन जियाओ ने भी देखा। वे एक दूसरे को गौर से देख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी तुरंत लड़ाई शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी। तुम शी म्यू हो, तुम अभी स्वर्ग की श्रेणी तक भी नहीं पहुंचे हो, फिर भी तुम जादुई रास्ते को चुनौती देने के लिए उत्सुक हो। तुम सचमुच मरना चाहते हो? युन जियाओ ने जोर से कहा। मेरी अपनी योजनाएं हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, शी म्यू ने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले कि तुम जादुई सड़क को चुनौती दे सको, तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। युन जियाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने हमला शुरू कर दिया। उसका शरीर लहरा रहा था और वह पीछे बैंगनी रंग की अवशिष्ट छवि छोड़ रहा था जब वह सीधे शी म्यू पर हमला कर रहा था। क्या अविश्वसनीय गति है! शी म्यू का दिल धड़क उठा क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी को अपने पिछले प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में इतना तेज देखा था। वूश! शी म्यू की आंखें और शरीर चमकने लगे और उसकी पीठ से ज्वलंत पंख उभर आए। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा और वह अपने पीछे एक छवि छोड़कर आंखों से ओझल हो गया। लाल और बैंगनी छायाएं एक दूसरे का पीछा कर रही थीं और उनका वेग धीरे धीरे बढ़ रहा था। रिंग के नीचे हर कोई मंत्रमुग्ध था, मुश्किल से उनकी हरकतों को समझ पा रहा था। यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं और जयकारे कम नहीं हो रहे थे। किंग झांगटियन परेशान था। उसे हमेशा अपनी गति पर गर्व था, लेकिन रिंग में दोनों को एक दूसरे से भिड़ते देखकर उसे ऐसी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद नहीं थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद वह हार ही जाएगा। बुरा नहीं, तुम मेरी गति के साथ चल पा रहे हो, तुम्हारे पास जरूर कोई हुनर है। बैंगनी रंग की छवि तुरंत रुक गई और उसके अंदर युन जियाओ की आकृति दिखाई देने लगी। तुम खुद भी इतने बुरे नहीं हो। लाल परछाई चमकी और शी म्यू सामने आया। तुम घमंडी हो। युन जियाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसके हाथ में एक बैंगनी रोशनी चमक उठी और एक बैंगनी पंखा दिखाई दिया। ये पंखा किसी विदेशी बाज के पंखों से बना हुआ लग रहा था। इसमें 9 पंख थे और सभी पर जादुई निशान लगे थे, जिससे एक अद्भुत आभा फैल रही थी। इस पंख वाले पंखे की शक्ति किसी भी अन्य आत्मिक हथियार से कहीं ज्यादा थी।
यह एक अपार शक्ति वाला जादुई हथियार था। युआन जेन पंखा, ये युआन जियाओ की बेशकीमती संपत्ति है। मंच के नीचे सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। शिम्यू का चेहरा निडर था क्योंकि उसने अपने हाथों में विशफुल स्टील स्टाफ को कसकर पकड़ रखा था। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी गति से मेल खा सकते हो, हम बराबर हैं। ये लो, युआन जेन पंखे की स्वर्गीय पवन संरचना। यू जियाओ चिल्लाया, उसके हाथ में बैंगनी पंखा चमक उठा। 9 पंखुड़ियां खुल गईं और तुरंत शिम्यू की ओर इशारा करने लगीं। वूश, पंखे के सिरे से एक बड़ा बैंगनी बवंडर फूट पड़ा। उसका रंग क्रिस्टल जैसा धब्बेदार था और चलते समय सीटी जैसी आवाज आ रही थी। बवंडर की अत्यधिक तीव्रता के कारण प्लेटफॉर्म के आसपास मौजूद कई लोग हवा के तेज झोंके की चपेट में आ गए। पलक झपकते ही यह शिम्यू पर टूट पड़ा। शिम्यू चौंक गया। उसने अपनी बाहें हिलाईं और उसके हाथ में पकड़ी छड़ी से सफेद लहरें उठने लगीं। आत्मा सांप खाए। जैसे ही उसके हाथ में रखा विशफुल स्टील का डंडा हिला, वह चिल्लाया। उसके सामने उठी सफेद लहर ने अचानक डंडे को लुढ़का दिया और एक विशाल सफेद बवंडर में बदल गई। दोनों बवंडर आपस में टकरा गए। पेंग, शिम्यू का सफेद बवंडर टूट गया और युआन जेन फैन के स्वर्गीय पवन संरचना की ओर गिर गया। बैंगनी रंग का बवंडर एक विशाल क्लेम जैसा था। ये शिम्यू से टकराया और वह उड़कर रिंग के चारों ओर फैली नीली रोशनी की दीवार से टकरा गया। हालांकि शिम्यू ने अवरोध से टकराने से पहले ही अपने पूरे शरीर को सुनहरे शल्कों से ढक लिया था। शल्कों की बदौलत उसे कोई चोट नहीं आई। तेज आवाज के साथ बैंगनी बवंडर शिम्यू का पीछा करता रहा। शिम्यू की आंखें ठंडी थीं और उन्होंने विशफुल स्टील स्टाफ से काले प्रकाश की एक किरण छोड़ी। पूर्ण विनाश की कला। तुरंत ही एक मोटी काली छाया बैंगनी बवंडर से टकरा गई। धमाका, बैंगनी बवंडर फट गया। शिम्यू ने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका और रिंग के सुरक्षात्मक आवरण पर दरारें दिखाई देने लगीं। ऐसा करते हुए उसने खुद को आगे की ओर धकेला और हवा में उछल पड़ा। बादलों की ओर उड़ते हुए उसका शरीर उल्कापिंड जैसा था। छड़ी को पकड़े हुए वह एक पल में युन जियाओ से टकरा गया। एजियो फाल्कन तकनीक। स्टील के डंडे पर लगी काली रोशनी अंतरिक्ष में चमक रही थी तथा रिंग में अत्यधिक दबाव बन रहा था। युन जियाओ युआन जेन पंखे की स्वर्गीय वायु संरचना के आक्रमण के दूसरे चरण की तैयारी कर रहा था। उस क्षण उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया क्योंकि उसके पास फिर से आक्रमण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसके हाथ में पंख वाला पंखा चटक बैंगनी रंग में चमक रहा था। पल भर में वह पंखे के आकार की ढाल बन गया जो उसे आगे से सुरक्षा प्रदान कर रही थी। टिप्पणी, टकराना। लंबी काली छड़ी पंख वाले पंखे पर बरस रही थी। अंतहीन काली और बैंगनी रोशनियां फूट पड़ी और तेज हवा के झोंके दोनों तरफ से बह रहे थे जिससे नीचे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। पास में स्थित प्रकाश की नीली दीवार हिंसक रूप से कांप रही थी, लगभग टूटने के कगार पर थी। हवा में सींग वाले बूढ़े आदमी का चेहरा बहुत बदल गया जब उसने अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ से नीली रोशनियों का एक समूह निकला जो मानो कोई प्रतीक था। वह नीले अवरोध में समा गया और गिरने से पहले तुरंत स्थिर हो गया। इतना ही नहीं, जमीन पर भी नीली रोशनी की एक परत दिखाई दी थी। रिंग के चारों ओर सभी लोग अचंभित थे। इन दोनों शिष्यों की शक्ति समझ से परे थी। उनकी शक्ति के टकराने से इतना जोरदार वेग पैदा हुआ कि अंगूठी लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इससे आसपास के लोगों को एक नए शिष्य के रूप में शिमू की ताकत का एहसास हुआ। जो लोग शिष्यों की परीक्षा में शिमू के साथ थे उन्होंने अविश्वास में अपने मुंह बंद कर लिए और सांसें रोक लीं। किंग झांगटियन, चिनजी और अन्य लोगों में परस्पर विरोधी भावनाएं थीं। जब वे किंगलान की पवित्र भूमि में एक साथ आए थे तब वे शिम्यू के साथ एक ही समूह में थे। उस समय उनकी ताकत कुछ हद तक एक जैसी थी। हालांकि उन्हें एक बड़ा झटका लगा था क्योंकि चैंपियनशिप में हार ने उनके आत्मसम्मान को थोड़ा ठेस पहुंचाई थी। उन्हें इस मुकाबले में देखकर साफ जाहिर था कि वे शिम्यू से बहुत पीछे थे। दूसरी ओर जीलिंग युद्ध का आनंद ले रही थी। कभी कभी वह अपने छोटे छोटे हाथ हिलाकर खुशी से ताली भी बजाती। अध्याय 549, एक अंतहीन कल्पना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। रिंग के ऊपर आकृतियां लगातार हिल रही थीं। शिम्यू और युन जियाओ दोनों काली और बैंगनी रोशनी से बाहर निकलकर नीले प्रकाश वाले पर्दे से टकरा गए। इस टक्कर से प्रकाश वाला पर्दा एक बार फिर कांप उठा। युन जियाओ ने कुछ बार खांसने के बाद मुंह से थोड़ा सा खून थूका। उसने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो उसके दूसरे हाथ में पंख वाले पंखे की रोशनी धीमी पड़ गई। शिम्यू ने अपने सामने विशफुल स्टील स्टाफ को थामे रखा। उसकी छाती थोड़ी हिल रही थी। यू शियाओ की तुलना में उसकी हालत काफी बेहतर लग रही थी। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या वह दूसरे से कमजोर हैं। भाई युन जियाओ गिर गया है। ये शिम्यू किस चीज से बना है? मंच के पास खड़े दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। भीड़ में चर्चाएं शुरू हो गईं। यू जियाओ भले ही शारीरिक रूप से मजबूत हो लेकिन वह वायु गुण वाला है। उसे इस हालत में देखना कितना शर्मनाक है। किंग झांगटियन ने मन ही मन बुदबुदाया, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इस समय क्या देख रहा है। शिम्यू ने जादुई रास्ते की चुनौती स्वीकार करके दिखाया कि उनमें एक हद तक कौशल और ताकत है। हालांकि मुझे यकीन है कि युन जियाओ ने अभी तक अपनी असली ताकत और शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है। ये तय करना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, चिनिजी ने कहा। दूसरी तरफ लोंग झाने की आंखों में आश्चर्य की झलक थी और उसके मुंह के कोने में एक मुस्कान उभर आए। उसके पास ही लिंग फैन की आंखें हल्की सी चमक उठीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बहुत बढ़िया, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। खैर, देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो, युन जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा और अपना पंखा लेने के लिए वापस हाथ हिलाया।
हम देखेंगे कि क्या आपके पास वह अवसर है। शिम्यू ने यून जियाओ पर सीधा हमला करते हुए गुड़गुड़ाहट भरी। उसके आकार के आने से पहले ही उसके हाथ में मौजूद डंडे से काली रोशनी की एक किरण निकली और वह असंख्य घनी परछाइयों में बदल गया। इससे पहले कि वह कोई और वार कर पाता, वह डंडा बड़ी तेजी से यून जियाओ की ओर टूट पड़ा। यून जियाओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ फैला दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर के चारों ओर नीली रोशनी प्रकट हुई, जिससे वह पारदर्शी होकर सीधे हवा में दिखने लगा। प्लेटफॉर्म पर हवा का एक झोंका आया। शिम्यू का स्टाफ अब हवा में था। हवा के आकर्षण में भागना उसके पीछे एक शून्य दिखाई दिया और यून जियाओ की आकृति अजीब लग रही थी। शिम्यू ने पलटकर देखा और उसके पीछे एक आंख दिखाई दी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छड़ी हवा में घुमा दी। यून जियाओ के पैर जमीन पर हल्के से पड़े। उसका शरीर हवा की तरह था, बिना किसी हिचकिचाहट के उस घातक प्रहार से बच निकलने में सक्षम। पत्तों की बहती हवा की कला। शिम्यू का शरीर ऊपर उड़ गया और इच्छाधारी स्टील स्टाफ एक तूफान के साथ टूट पड़ा, जो छाया की तरह इधर उधर फैल गया। हालांकि यून जियाओ ने हर हमले को इस हद तक चकमा दिया कि उस पर वार करना लगभग असंभव हो गया। और जैसे ही बादल डोलने लगा, उसके शरीर से बैकपाइप जैसी मधुर आवाज निकली। ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और यह भावना अप्रिय थी। अच्छा नहीं है। जब शिम्यू को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वह पलटा और उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। यद्यपि उसका शरीर मजबूत था और लाल प्रकाश की एक परत से ढका हुआ था, फिर भी इससे कोई मदद नहीं मिली क्योंकि ध्वनि उसके कानों से होकर उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। उसके मन में बस एक सिहरन सी महसूस हो रही थी। उसका शरीर लहूलुहान था और उसकी आंखों में छवियां तेजी से हिल रही थीं। आत्मा पर हमला। शिम्यू को अंततः समझ में आ गया कि यून जियाओ की खामोश हत्या का वास्तव में क्या मतलब था। उसने अपनी जीभ पर काटा और झुनझुनी के दर्द ने तुरंत उसका दिमाग साफ कर दिया। जैसे ही उसने क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट को बुलाने की कोशिश की, दबाने वाले खून ने उसकी आंतरिक क्यूई को उसकी आत्मिक इंद्रिय की रक्षा करने के लिए उकसाया। सौभाग्य से चंद्र श्रेणी के जादूगर होने के नाते उसकी मानसिक शक्ति कमजोर नहीं थी। इसके अलावा वह कई महीनों से स्वर्गीय तीरथ में प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए उसकी क्यूई काफी शुद्ध हो गई थी। वह अपने शरीर के भीतर की स्थिति को दबाने में सक्षम था। शिम्यू नशे में ऐसे लड़खड़ा रहा था मानो उसने शराब पी रखी हो। फिर भी उसने डंडे की तकनीक का इस्तेमाल जारी रखा और यून जियाओ पर कई हमले किए। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? यून जियाओ के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। एक क्षण बाद उसने अपने दांत भींच लिए और उसका शरीर छाया की कई छड़ियों के बीच से चमकता हुआ शिम्यू की ओर दौड़ा। पागल ध्वनि की कला। एक धीमी कराह के साथ बैंगनी पंखा छूट गया और उसने शिम्यू पर अजीब तरह से लहरदार वृत्त बनाए। शिम्यू ने उस पागल आवाज का विरोध किया, लेकिन वह असहनीय थी। हर बार जब उसका शरीर उस अजीब सी लहरों से टकराता, तो उसके आसपास का माहौल बदल जाता। अगले ही पल उसने खुद को आग के एक असीम सागर में पाया। प्रवेश द्वार के चारों ओर आग की लहरें थीं। गर्म लहरें इतनी तेज थीं कि सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया था। नहीं, ये तो बस एक कल्पना है, शिम्यू ने चारों ओर देखते हुए सोचा। उसने जल्दी से अपनी आत्मिक शक्ति को मुक्त करने का प्रयास किया, ताकि वह इच्छाधारी स्टील स्टाफ को अपने चारों ओर लपेट सके, मानो वह अपने आसपास के भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, जिसमें वह फंस गया था। उसी समय मंच के शीर्ष पर यून जियाओ का शरीर 2 कदम चलने से पहले थोड़ा कांप उठा। कुछ ही दूरी पर शिम्यू की आंखें मंत्रमुग्ध दिखाई दे रही थीं, क्योंकि उनके हाथ में रखा डंडा बेतहाशा नाच रहा था। मंच के चारों ओर दर्शकों में काफी चहल पहल थी। लगता है शिम्यू हारने वाला है। खैर, वह पृथ्वी रैंक का है और वह स्वर्ग रैंक के किसी व्यक्ति को चुनौती दे रहा है। भाई यून जियाओ अपने शारीरिक और आध्यात्मिक हमलों के लिए जाने जाते हैं। कोई भी, चाहे वह ताकतवर हो या कम, उनके खामोश हमले में फंस ही जाएगा। यहाँ तक कि शिम्यू जैसा इंसान भी। मुझे उससे बहुत उम्मीदें थीं। हम लॉन्ग झाई ने घृणा भरी नजरों से दूर से शिम्यू को देखा। मंच के कोने में यून जियाओ ने कुछ बार हाँफते हुए कहा। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी हो गईं जब उसने दूर खड़े शिम्यू की ओर देखा। भ्रम में ऐसा लग रहा था जैसे कि शिम्यू ने अपना दिमाग खो दिया है और वह गुस्से में दहाड़ रहा है और उसके हाथ में मौजूद छड़ी पहले से भी अधिक तेजी से नाच रही है। डोंग डोंग डोंग। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आंतरिक क्यूई की एक शक्तिशाली, क्रोधित करने वाली लहर चारों ओर फैल रही थी और लगातार एक अदृश्य शक्ति से टकरा रही थी। अब तुम्हारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। जितना चाहो विरोध करो, मर जाओगे। यून जियाओ का हाथ चमक उठा और पंख वाला पंखा एक बार फिर उसके हाथ में आ गया। मुझे तुम्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए। यून जियाओ कराह उठा। उसके हाथ में पंख वाला पंखा बैंगनी रोशनी का गोला बनकर फूट पड़ा और उसने उसे सीधे शिम्यू की ओर पटक दिया। जैसे ही पंख वाले पंखे से गहरी बैंगनी हवा निकली, पागलपन कुछ दर्जन फीट तक बढ़ गया और शिम्यू पर टूट पड़ा। शिम्यू का शरीर अचानक आग की लपटों में घिर गया, जो एक ज्वलंत ढाल में परिवर्तित हो गई। गड़गड़ाहट। उसका शरीर भयंकर आवाज के साथ लड़खड़ाया। उसका दिल भारी हथौड़े की तरह जोर से धड़क रहा था। शिम्यू ने भ्रम से मुक्त होने की कोशिश की। उसकी आत्मा की अनुभूति के कारण भ्रम में भूत प्रकट हो गए। उसकी आंखों के सामने मतिभ्रम तेजी से घूम गया। जब उसे ज्ञान की एक झलक मिली, तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। आसपास की आग की लपटों में तेजी से उतार चढ़ाव के साथ उसकी आत्मिक शक्ति अजीब हो गई। हाँ, यही तो एहसास है। शिम्यू अचानक चीख पड़ा और उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी।
उसके पूरे शरीर में ठंडक छा गई, जलती हुई लपटों का भ्रम गायब हो गया था। इसके बजाय एक विशाल बैंगनी हवा शिम्यू पर आए। जैसे ही वह 1000 मील के भीतर पहुंचा, उसके हाथ स्टील के डंडे पर गिर पड़े और उसे अनगिनत काले और सफेद डंडों में बदल दिया, जो बैंगनी हवा के खिलाफ वार कर रहे थे। काले डंडे की परछाइयां आसमान में बहती बैंगनी हवा से टकराने लगीं, जिससे जोरदार आवाज हुई। दबाव से आसपास लगे रोशनदानों पर भी दबाव पड़ा। भयंकर भूकंप के कारण दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। फिर भी शिम्यू की ज्वाला की ढाल बिल्कुल भी नहीं बुझी। तुम्हारा आजाद होना कैसे संभव है? आपको निराश करने के लिए क्षमा करें। शिम्यू की आंखें अब साफ थीं, हालांकि वह अभी भी हमले से थोड़ा हिल गया था। बादलों के पीछे हवा में एक काली रोशनी दिखाई दी जो उसकी कमर से टकराए। वह काली रोशनी कोई और नहीं बल्कि इच्छाधारी स्टील स्टाफ थी, जो आकार में बड़ी हो गई थी। पेंग युन जियाओ के मुंह से खून निकलने लगा और वह पंख वाला पंखा अभी भी अपने हाथों में लिए हुए थोड़ी दूर तक उड़ता रहा। 2 बार संघर्ष करने के बाद भी वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। अब युन जियाओ खून से सना हुआ था और वह अविश्वास से शिम्यू को देख रहा था। शिम्यू ने एक हाथ से इच्छाधारी स्टील स्टाफ को वापस खींच लिया। वह पहले ही दयालु हो चुका था। अगर वह और जोर लगाता तो युन शियाओ की पसलियां टूट जाती और उसके अंदरूनी अंग पहचान से परे क्षतिग्रस्त हो जाते। औषधीय जड़ी बूटियों की मदद से भी उसे ठीक होने में काफी समय लगता। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता था, इसलिए वह आवश्यकता से अधिक मुक्के नहीं मारता था। रिंग में स्थिति अचानक बदल गई। शिम्यू हार के कगार पर थे, फिर भी उन्होंने पासा पलट दिया और शीर्ष 3 शिष्यों में से एक को हरा दिया। यह इतना अविश्वसनीय था कि हर कोई सदमे में था और कुछ कह नहीं पा रहा था। एक पल के लिए दर्शकों में सन्नाटा छा गया। शिम्यू की जीत पर जयकारे के साथ सन्नाटा जल्द ही टूट गया। युन जियाओ हार गया है। ये शिम्यू बेहद ताकतवर है, जिसने शीर्ष 3 शिष्यों में से एक को हरा दिया है। इससे पहले चैंपियनशिप में उसने ज्यादा ताकत नहीं दिखाई थी। क्या ही चौंकाने वाली बात है। उसी समय भीड़ प्लेटफॉर्म पर कहीं ताकने लगी। ये बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना? लिंग फेंग ने पलकें झपकाईं और खुद से बुदबुदाया, तो फिर मैं तुम्हें कल देखूंगा। लॉन्ग झाने ने शिम्यू की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। रिंग के शीर्ष पर शिम्यू अचानक घूम गया और उसकी नजर लॉन्ग झाने से मिली। लॉन्ग झाए और शिम्यू ने एक दूसरे को देखा और तुरंत मुंह मोड़ लिया। एक सींग वाला बूढ़ा आदमी उड़कर नीचे आया और तुरंत परिणाम की घोषणा कर दी। शिम्यू ने आज सफलतापूर्वक जीत हासिल कर ली है। दूसरी चुनौती कल यहीं होगी। रिंग में कुछ चर्चा हुई और 2 सेवक बुरी तरह घायल युन जियाओ को ले जाने के लिए मंच पर आ गए। शिम्यू ने राहत की सांस ली और मंच से नीचे उतरकर भीड़ की नजरों से ओझल हो गए। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि उसे आने वाली लड़ाई के लिए जल्द से जल्द तैयारी करने की जरूरत थी। अध्याय 550 बंजर भूमि की तरह। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। दूसरा दिन आ गया था। मंच के पास दिन की तुलना में देखने वालों की भीड़ काफी ज्यादा थी। शिम्यू द्वारा युन जियाओ को एक ही झटके में हराने की खबर ने स्वाभाविक रूप से ज्यादा ध्यान आकर्षित किया था। रिंग के ऊपर शिम्यू और लिंग फेंग एक दूसरे के सामने खड़े थे। भाई शिम्यू ने 10 साल से भी कम समय में इतनी तरक्की कर ली। आपकी शारीरिक शक्ति में ही नहीं बल्कि कौशल में भी सुधार हुआ है। लगता है आपने बहुत मेहनत की है, लिंग फेंग ने कहा। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। हालांकि आज के लिए मैं बदले में आपका मार्गदर्शन चाहूंगा, शिम्यू ने उत्तर दिया। मेरे पास आपको मार्गदर्शन देने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन मैं आज पूरी कोशिश करूंगा। यह शायद उस समय जैसा है जब चैंपियनशिप के दौरान लिंग फेंग ने मुझे हरा दिया था, शिम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लिंग फेंग हंसा। जैसे ही एक नीली रोशनी चमकी और उसके हाथ में 3 फुट की तलवार दिखाई दी। तलवार आसमान के नीलेपन में विलीन हो गई और उस पर अंकित रून स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसकी आभा पहले से ही भयानक थी। ये हथियार युन शियाओ के पंख वाले पंखे जितना शक्तिशाली था। शिम्यू की आंखें चमक उठीं। उसके हाथ में एक काली रोशनी चमक उठी और इच्छाधारी स्टील का डंडा उसकी मुट्ठी में आ गया। ये लो, लिंग फेंग ने अपनी तलवार ऊपर घुमाई, जिससे ठंडी हवा की एक किरण सी निकली जिसने शिम्यू को घेर लिया। उसे लगा जैसे उसके शरीर का खून जम गया है और उसकी क्यूई का प्रवाह धीमा हो गया है। बुरा नहीं, शिम्यू ने नाक भान से कोड़ते हुए कहा, जब उसे एहसास हुआ कि पिछली मुलाकात के बाद से लिंग फेंग में कितना सुधार हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई और न ही वह पिछले 9 सालों से बेकार बैठा था। उसने जल्दी से अपने मन में एक योजना बनाई। सीटी बजाती हवा के बीच इच्छाधारी स्टील का डंडा अचानक कई गुना लंबा हो गया और फिर 3 विशाल परछाइयों में बदल गया। वह उस सफेद अशांति से लिपट गया जो नीली लंबी तलवार की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ची, जमीन पर धातु के टकराने की आवाज आई। लिंग फेंग के हाथों में नीली तलवार अंतहीन सफेद लहरों द्वारा कुचल दी गई, क्योंकि विशफुल स्टील स्टाफ ने उस पर प्रहार किया। लिंग फेंग की तलवार चमकदार नीली रोशनी में चमक उठी और हमले के दौरान वार किया। काचा, लंबी नीली तलवार और इच्छाधारी स्टील स्टाफ एक दूसरे से टकराए और फिर उछलकर दूर चले गए। लिंग फेंग की आंखें चमक उठीं और वह सूंघा। उसने छड़ी को काटकर शिम्यू की बाह तक पहुंचने की कोशिश की थी। वह जानता था कि शिम्यू की काली छड़ी बहुत अच्छी सामग्री से बनी है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह उसके आत्मिक हथियार के बराबर नहीं होगी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी तलवार छड़ी को भेद नहीं पाएगी। शिम्यू वापस तैरकर आया और छड़ी की सतह को देखा। उसे थोड़ी राहत मिली जब उसने पाया कि उसकी सतह पर कोई खरोंच नहीं थी। विशफुल स्टील स्टाफ एक उच्च स्तरीय स्पिरिट हथियार था,
और मास्टर योंगजू के शोधन के तहत इसकी कठोरता अपने चरम पर थी। कोई भी अन्य हथियार इसे इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अपने विचारों के बीच लिंग फेंग ने एक बार फिर हमला किया। उसके हाथ में तलवार लहरा रही थी और तलवार से निकलने वाली रोशनी और भी तेज हो रही थी। अनगिनत परतें एक दूसरे पर लगाकर नीले क्रिस्टल का एक जाल बना रही थी जो शी म्यू के सामने था। शी म्यू चिल्लाया जैसे ही विशफुल स्टील स्टाफ काले और सफेद प्रकाश में चमक उठा और एक घनी छाया दिखाई दी। शी म्यू अब स्वर्ग में 18 सीढ़ियों से पहले से कहीं ज्यादा परिचित था। हर तकनीक उसके अस्तित्व में समा गई थी, मानो उसके लिए ही खास तौर पर डिजाइन की गई हो। कुछ समय के लिए धातु की झनकार तेज हो गई क्योंकि नीली तलवार ने शी म्यू को आगे बढ़ने से रोक दिया। रक्षात्मक तलवार की परछाइयां चारों ओर उड़ रही थीं, जबकि नीले प्रकाश वाले पर्दे टिमटिमा रहे थे। लिंग फेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और एक और हमला शुरू कर दिया। हालांकि शी म्यू तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। बुरा नहीं है भाई शी म्यू। अगले ही पल वह चिल्लाया और उसका शरीर हवा में उछल गया। तलवार की छाया अचानक उसके पीछे प्रकट होने से पहले भारी हो गई। लिंग फेंग के हाथ में तलवार के नियंत्रण में हवा के मार्गदर्शन के बाद एक नीली नदी गड़गड़ाहट के साथ फूट पड़ी। शी म्यू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। यह कोई नीली नदी नहीं थी, बल्कि पानी की बूंदों की तरह इकट्ठी हुई तलवारों का एक समूह था जो आसमान से नीचे गिर रहा था। रिंग के पास एक पहाड़ी पर कई दिग्गज खिलाड़ी अचानक प्रकट हो गए। उनमें से एक व्यक्ति ने नीले वस्त्र पहने हुए अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाया। यह एक स्वर्गीय चाल है जिसे एशन नदी की तलवार तकनीक कहा जाता है। लॉन्ग फेंग द्वारा इस तरह की चाल देखना प्रभावशाली है। बुरा नहीं है, तलवारबाजी में लिंग फेंग वाकई एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। जब से वह सभी शिष्यों में दूसरे स्थान पर आया है तब से वह हमेशा बाहर ही रहता है और उसे आसपास देखना मुश्किल हो गया है। मंच के चारों ओर हर कोई लिंग फेंग की तलवार तकनीक की शक्ति से दंग रह गया। शी म्यू को इस समय कुछ भी होश नहीं आ रहा था। तलवारें इतनी जोरदार थीं कि वह लगभग डूब ही गया। वह किसी भी समय मर सकता था। उसकी पुतलियां थोड़ी फैल गईं और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। अचानक उसके हाथ में पकड़े स्टील के डंडे से काली रोशनी चमक उठी और वह बढ़ता गया और 7-8 फीट तक पहुंच गया। विशालकाय छड़ी से जादू की छड़ी की तरह काली रोशनी निकल रही थी। वाह! सभी लोग इतने आश्चर्यचकित थे कि वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। शी म्यू चिल्लाया जैसे ही उसकी बांह सुनहरी रोशनी में चमकने लगी। वह दुगुना हो गया और काली छड़ी लहराई। प्रयासशील पहाड़ों की कला, पहाड़ पर चढ़ने की कला, 8वें शॉकवेव की कला। जैसे ही तीनों चालें चली गईं, विशालकाय काला कर्मचारी जानवर की तरह गुर्राते हुए नीली तलवार नदी की ओर बढ़ा। धमाका! दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई जिससे शून्य में लहरें उत्पन्न हो गईं। नीली तलवार अचानक चकनाचूर हो गई। अनगिनत तलवारें बाहर की ओर उड़ गईं, कुछ तो ऊपर की ओर भी गईं और लिंग फेंग में घुस गईं। पूरा मंच हिल गया और भीड़ के पैरों तले जमीन कांपने लगी। शी म्यू को उस काली विशाल छड़ से बस एक जबरदस्त ताकत का एहसास हो रहा था। वह कुछ कदम पीछे हटकर मजबूती से खड़ा हो गया। उसका चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था। उसने गहरी सांस ली और जादू का अभ्यास शुरू कर दिया। विशालकाय छड़ तुरंत ही अपने मूल आकार में सिकुड़ गई और जमीन से उछलकर उसके हाथ में वापस आ गई। हवा के बीच में लिंग फेंग की आकृति उभरी और वह थोड़ा धुंधला सा लग रहा था। उसका चेहरा अब भी पहले जैसा शांत था। भाई शी म्यू की ताकत बुरी नहीं है। उसने मुझे मेरी आखिरी तकनीक पहले ही गिरा दी है। लिंग फेंग ने तलवार आसमान की ओर तानते हुए बुदबुदाया। धमाका! तलवारों का एक घना नीला बादल उभरा जिसने रिंग के ऊपर की पूरी जगह को ढक लिया। पल भर में हर कोना नीली रोशनी में डूब गया। उसी समय अनगिनत तलवारें फैल गईं और तुरंत ही पूरे चौक को घेर लिया। जब रिंग के बाहर मौजूद सभी लोगों को इस दृश्य का एहसास हुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें तलवार से छलनी किया जा रहा हो और वे पीले चेहरे के साथ पीछे हट रहे थे। सबसे पहले इसका खामियाजा शी म्यू को भुगतना पड़ा क्योंकि हर कोने में तलवारें उसके चारों ओर थीं। हालांकि वह मृत आत्मा की दुनिया में प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसका शरीर सुनहरी रोशनी में चमक उठा। पल भर में टोटेम स्थानांतरित हो गया था और उसके हाथ में मौजूद इच्छाधारी स्टील का डंडा भी एक बड़ी काली रोशनी से चमक उठा था। लिंग फेंग के हाथों में तलवार इतनी बड़ी हो गई कि उसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। धनुषाकार ब्रह्मांड की कला! लिंग फेंग चिल्लाया। हवा में लहराती अनगिनत तलवारें अचानक झटके से छूट गईं। अगले ही पल मानो तारों वाला आकाश जमीन से टकराया हो, वह शी म्यू की ओर उड़ गया। एक एक करके तलवारें नीचे गिरीं और एक तीखी चीख निकली। तलवार जमीन पर गिर पड़ी। एशन नदी की तलवार तकनीक की तुलना में ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। शी म्यू ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ स्टील के डंडे पर पटक दिया, जिससे उसके चारों ओर एक सफेद अस्थिर वातावरण दिखाई देने लगा। उतार चढ़ाव भरे सफेद वातावरण में जानवरों की आवाज गूंजी, उसके बाद गड़गड़ाहट। यह आवाज इतनी तेज थी कि हवा में तलवार की आवाज भी दब गई। अगले ही क्षण एक तेज गुनगुनाहट की आवाज के साथ अनगिनत सफेद विशालकाय जानवर हवा से उछल पड़े और जानवरों की एक धारा में बदल गए। हवा उबलते हुए गर्म पानी की तरह हिंसक रूप से कांप रही थी। गड़गड़ाहट! दोनों विशाल धाराएं आपस में टकराईं और सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी में फूट पड़ी। पूरा प्लेटफॉर्म जोर से हिल गया और आसपास के प्रकाश के पर्दे बेतहाशा कांपने लगे। हवा में उड़ते हुए एक सींग वाले बूढ़े आदमी को झटका लगा। उसने जल्दी से एक रन किया और एक हल्का पर्दा डाला ताकि वह टूट न जाए और भीड़ में मौजूद लोगों को चोट न लगे। रिंग के ऊपर वह एक चमक से चकनाचूर हो गया था। कोई भी नहीं देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा है और सिर्फ गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी।
पूरे 15 मिनट तक धमाका होता रहा, फिर रुक गया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे चकाचौंध गायब हो गई और प्लेटफॉर्म पर स्थिति साफ दिखाई देने लगी। मंच के पास दर्शकों ने सचेत होकर अपनी सांसें रोक लीं और वे दूसरी ओर देखने लगे। रिंग के शीर्ष पर शी म्यू और लिंग फैंग कुछ फीट की दूरी पर खड़े थे। दोनों ही बेहद थके हुए लग रहे थे। शी म्यू का कुलदेवता रूप भी गायब हो गया था। दोनों पुरुषों के कपड़े फटे हुए थे। उनके सिर पर चोटें और घाव थे, जिससे वे खून से लथपथ थे। हालांकि उस समय दोनों बराबरी पर खड़े थे और युद्ध का परिणाम नहीं देख पा रहे थे। लिंग फैंग का शरीर थोड़ा लड़खड़ाया और उसने मुंह में खून भर लिया और घुटनों के बल गिर पड़ा। बुरा नहीं है भाई शी म्यू, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। मैं लिंग फैंग अपनी हार मानता हूँ। रिंग के नीचे एक अजीब सी भावना थी। भाई लिंग फैंग, हर चीज के लिए धन्यवाद। शी म्यू उस समय पीला और कमजोर था, लेकिन उसने अभिवादन करने की ताकत जुटाई और आखिरी बार उससे हाथ मिलाया। आधी रात को शिम्यू के निवास में शिम्यू ने केंद्र में एक फ्यूटन पर ध्यान किया। काफी देर बाद उसने दृढ़ता से अपनी आंखें खोलीं। उसे केवल एक अंतिम गेम जीतने की आवश्यकता होगी। यदि वह यह अंतिम दौर जीत जाता तो वह जादुई मार्ग को चुनौती दे पाता और पवित्र भूमि के दूसरे स्थान में प्रवेश कर सफेद नीले बंदर पूर्वज के खजाने की तलाश कर पाता। शिम्यू ने गहरी सांस ली और हाथ घुमाकर एक औषधीय जड़ी बूटी निकाली। उसने उसे जल्दी से निगल लिया और तुरंत ठीक हो गया।